ओके, तो अभी तक हम लोगों ने ना देखो पिक्सल वार्म अप सीखा था। अब इशू थोड़ा सा ये आता है, पहले नहीं होता था। लेकिन एक अब आने लग गया इशू कि फेसबुक ना डेली स्पेंडिंग लिमिट लगा देता है। अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर आप लोग अपने एड अकाउंट की बिलिंग यहाँ पे लाओगे ना माउस, तो इधर आ जाएगा बिलिंग एंड पेमेंट। उस पर क्लिक करो अगर आप, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे जो पेमेंट सेटिंग के अंदर, और जहाँ पे देखो ना आपकी ना एक डेली स्पेंडिंग लिमिट आ रही होती है। स्टार्टिंग में ये 1000 रुपीज होती है, अगर यूएस है तो $10 $5 होती है, या $15 $20 होती है। इंडियन भी हो तो 1000 इंडियन रुपीज होती है। तो ये ना लिमिट लगी होती है, आप उससे ऊपर का ना पर डे का ऐड लगा नहीं सकते। तो जब तक ये लिमिट है, तब तक आप लोगों ने एडवांटेज कैंपेन पे रहना है या फिर ओपन कैंपेन पे रहना है, जो मैंने आप लोगों को का तरीका बताया था। क्योंकि वो इतना बजट नहीं होता कि हम प्रॉपर टेस्टिंग कर सके, या कर भी सकते हो, वैसे आप लोग कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। लेकिन मैं वो चीज रिकमेंड नहीं करता। मैं कहता हूँ एक दफा लिमिट बढ़ जाए तब एक प्रॉपर तरीके से की टेस्टिंग हो। अब वो लिमिट बढ़ती कैसे है? शुरू में ना आपके पास आपसे ₹500 ₹600 कटते हैं, फेसबुक काटती है ये। लेकिन विद टाइम ना ये बढ़ता जाता है, और ये ना जो फेसबुक एड एक साथ 3000 या 4000 या 5000 कट करेगा ना, तो ऑटोमेटिकली इसकी लिमिट बढ़ जाएगी। जब बढ़ जाएगी तो फिर आप जो है कि एक बड़े ऐड, मल्टीपल और या ज्यादा बजट के ऐड चला सकते हो। ओके। लेकिन अभी मैं जो बताने वालों कि अगर नहीं भी आप लोग करना चाहते, आपका आपने देखा कि हफ्ता आपका पिक्सल वार्म अप हो गया, आपका कंपेन चलिए एडवांटेज की, पिक्सल वार्म अप हो गया, लेकिन अभी भी आपका बजट नहीं बढ़ा या बढ़ गया, दोनों सीजनों में क्या करना है मैं भी आपको वो बताता हूँ। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ सेल्स कंपेन। अगर आपका ई कॉमर्स ब्रांड है तो आपको सेल्स कंपेन पे ज्यादा फोकस करना है। आपने ट्रैफिक कंपेन तो कभी भी नहीं चलानी, जिंदगी में नहीं आप लोगों ने ट्रैफिक कंपेन चलानी। जिंदगी में कभी आप लोगों ने जो है ना लैंडिंग पेज व्यूज या ऐड टू कार्ट की कंपेन नहीं चलानी, ये याद रखिएगा आप लोग। एज अ ई कॉमर्स ब्रांड, आपकी वेबसाइट पे सिर्फ वही बंदा जाना चाहिए जिसकी जो इंटेंशन है वो परचेज इंटेंशन है। इंटेंशन मतलब जब फेसबुक को पता है कि कब किस बंदे की क्या इंटेंशन होती है, तो जब सेल्स कंपेन लगाते हो ना, तो फेसबुक आपके ऐड से उन्हीं लोगों को दिखाता है जो आपकी सेल्स में इंटरेस्टेड है। ओके। मैं यहाँ पे अगर आपको अपना जो डॉक है मैं वो बना, उसमें आपको मैं चीज ना समझाता हूँ। मे भी इसके अंदर से हम लोग शायद चार्ट्स वगैरह या सर्कल्स ऐड कर सकते हैं, मुझे बस 1 मिनट दीजिएगा। अगर, सॉरी ये नहीं, ये वाला हमारा है। हम लोग यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं ड्राइंग। हम इसे कर लेते हैं। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या किया कि एक ऐड चलाया या किसी भी स्पेसिफिक इंटरेस्ट को टारगेट किया। वो भी मैं आपको बता दूं इंटरेस्ट वगैरह कैसे फाइंड सारा कुछ करते हैं। सपोज आपकी जो टारगेट ऑडियंस थी ना, वो 1 मिलियन थी। समझ ले कि ये 1 मिलियन वो लोग हैं। ओके। ये 1 मिलियन वो लोग हैं। इसे मैं जरा एडिट करके दो चीजें कर लेता हूँ मैं। तो मैं जरा ना आप लोगों को समझाने के लिए मैं ये बना रहा हूँ। इसे मैं सेव कर लेता हूँ। अच्छा, ये समझ लें कि वो आपके 1 मिलियन वो सारे लोग हैं। मतलब कि आप लोग सपोज वॉलेट्स बेच रहे थे, मैन वॉलेट, आपने वॉलेट्स वालों को टारगेट किया, और जो लोग वॉलेट में इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है। तो ये वो सारे लोग थे। अब जाहिर सी बात है 1 मिलियन के 1 मिलियन तो आपके स्पेसिफिक ब्रांड में इंटरेस्टेड नहीं होंगे ना। सपोज ये जो दो सर्कल्स वाले लोग हैं ना, ये और ये इंटरेस्टेड है। ओके। लेकिन जब आप लोग ट्रैफिक की कंपेन चलाते हो या लैंडिंग पेज व्यूज की कंपेन चलाते हो, तो फेसबुक आपका ऐड सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाता है जो ट्रैफिक की इंटेंशन से होते हैं या जो लैंडिंग पेज व्यूज की इंटेंशन से होते हैं। तो समझ ले कि वो ये लोग, समझ लो कि वो ये लोग हैं जो ट्रैफिक की टेंशन के अंदर है, या फिर समझ लो सेल्स की टेंशन के अंदर। तो फेसबुक आपका ऐड सिर्फ इन लोगों को ऐड दिखाएगा। और ये जो लोग है ना, ये जो सर्कल था, ये सर्कल ये वाला, अब ये वो लोग हैं जो सेल्स की टेंशन से है। तो आपका ऐड क्या गया, इन लोगों को शेयर हुआ। अब जाहिर सी बात है इसमें कुछ ये वाला एरिया जो है असल में यहाँ पे सर्कल से इतना बना नहीं है ना ओवरलैपिंग वाला। लेकिन ये जो एरिया है ये समझ लें कि वो लोग हैं जो ट्रैफिक में भी इंटरेस्टेड होते हैं, सेल्स में इंटरेस्टेड होते हैं। तो आपका क्या होता है कि आपका उन लोगों तक जाता है जो ट्रैफिक में इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन आपको तो चाहिए ई कॉमर्स ब्रांड सेल्स। तो आपका ऐड इन लोगों को तो, इन स्पेसिफिक छोटे लोगों को तो, इन कम इस एरिया वाले लोगों को शो होगा। लेकिन ये जो इतने सारे लोग जो सेल्स इंटेंशन से बैठे थे लेकिन ट्रैफिक इंटेंशन से नहीं बैठे थे, इन सबको आपका ऐड शो ही नहीं होगा।
इससे होगा कि पिक्सल सीख लेगा इन लोगों का डाटा कि ये लोग कौन है। तो जब आप रीटारगेट करते हो तब जो कुछ सेल्स आती हैं वो बेसिकली इन जो यहाँ पे जो कुछ लोग हैं ना उनकी वजह से आपको सेल मिल जाती है, क्योंकि उनकी बेसिक इंटेंशन सेल थी, ट्रैफिक भी थी, सेल भी थी। तो जब आपने दोबारा रीटारगेट करके सेल्स लगाया तो उन लोगों को इंटेंशन होगी, तभी लोगों ने कहा होगा कि सर पिक्सल आप लोगों को सिखाते होते हैं, अगर आपने यूट्यूब में भी देखा होगा कि भाई ट्रैफिक कैंपेन चला दो, पिक्सल वार्म अप करो, फिर उन्हें रिटारगेट करो तो अच्छा रिजल्ट आता है। नहीं, आपका पिक्सल पहले दिन से गलत ट्रेन हो जाता है। वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को टारगेट करता है जो ट्रैफिक वाले हैं। लेकिन जब आप लोग पहले दिन से सेल्स वालों को टारगेट करोगे जो ये स्पेसिफिक है, जो छोटी ऑडियंस है एज कम्पेयर टू ट्रैफिक। लेकिन इसका फायदा क्या होगा कि जो बंदा आपकी वेबसाइट पर जाएगा उसकी इंटेंशन सेल होगी, वो चीज परचेज कर रहा है नहीं कर रहा है अनदर डिबेट, लेकिन क्या होगा कि बंदा वही होगा जो आपकी वेबसाइट पे गया विद सेल्स इंटेंशन। इससे क्या होता है कि जब आप स्केल करते हो, जब आप इसे ग्रो करते हो, तो आपको बड़ा फायदा होता है, क्योंकि आपकी वेबसाइट पर सिर्फ वही वाला बंदा आज तक गया हुआ है जिसने चीज परचेज करनी थी। ओके, तो इन द लॉन्ग रन ये आपको बहुत बड़ा फायदा मिलता है। ओके, अब बात आती है कि सर हमने जो इंटरेस्ट जो फेसबुक पे है ना, याद रखिएगा इन ऑन फेसबुक हम लोगों को हम जो है लोगों को दो तरीकों से टारगेट कर सकते हैं, टारगेट पीपल ऑन फेसबुक। एक है हमारे पास इंटरेस्ट और एक है बिहेवियर। वैसे डेमोग्राफिक भी है, वैसे तीसरा क्या है हमारा डेमोग्राफिक। अच्छा, अब व्हाट इज इंटरेस्ट, बेसिकली उन लोगों का क्या इंटरेस्ट है। सपोज जैसे अभी बोला था कि हम लोग वॉलेट्स के इंटरेस्टेड लोगों को टारगेट करेंगे। इट मीन कि हम लोग क्या करेंगे, फेसबुक का इंटरेस्ट वाला फीचर यूज करेंगे कि मुझे मेरा ऐड उन्हीं लोगों को दिखाओ जो वॉलेट्स में इंटरेस्टेड है, जो वॉलेट्स में इंटरेस्टेड है, मेरा ऐड सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाओ। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप एग्जाम्पल आपका एक प्रोडक्ट है जो एक बिजनेस ऑनर को टारगेट करता है, आप एक बिजनेस ऑनर को ही सेल करते हो, आप एक सपोज आपका वो प्रोडक्ट है, कुछ भी कह लो, टेबल है, बिजनेस टेबल एग्जाम्पल है, जो फर्नीचर होता है आपका, टेबल ऑफिस टेबल की बात करते हो, या ऑफिस कंप्यूटर्स की बात कर ले, ऑफिस एक्सेसरीज की बात कर ले, अगर आपका वो है तो आपको किस तरह के लोग चाहिए। जाहिर सी बात है कि आप टेबल वालों को टारगेट करेंगे तो वो तो उसके अंदर वो लोग भी आएंगे जो ऑफिस टेबल में इंटरेस्टेड है, और वो लोग भी आएंगे जो आपके क्या कहते हैं उसके अंदर इंटरेस्टेड है, होम टेबल के अंदर, फर्नीचर नॉर्मल टेबल के अंदर। तो अगर आप स्पेसिफिक उन लोगों को टारगेट करना चाहते हो जो खुद बिजनेस ओनर्स हैं, तो बेसिकली वो बिहेवियर होगा, मतलब कि फेसबुक डिसाइड करता है एक बंदे की एक्टिविटी के हिसाब से ऑन फेसबुक एंड आउटसाइड ऑफ फेसबुक कि वो बंदा क्या है, वो बिजनेस ओनर हो सकता है, वो डिपेंडिंग ऑन द बिहेवियर मल्टीपल कैटेगरीज हो सकती है। ओके, आप एक डेमोग्राफिक बेस पे भी कर सकते हो, मतलब कि आप एक ऐड है जिस यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को दिखाना चाहते हो, स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को दिखाना चाहते हो एग्जांपल, तो आप डेमोग्राफिक में डाल सकते हो कि मेरा ऐड एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट्स को शो हो, या जस्ट स्टूडेंट्स को शो हो, या कॉलेज के स्टूडेंट्स को शो हो, XYZ। ओके, तो इस तरह आप डिफरेंट टाइप्स के ऊपर आप फेसबुक के ऊपर अपना ऐड दिखा सकते हैं। अब बात आती है कि सर हम किस तरह के लोगों को दिखाएं, हमें तो सर नहीं पता, हमें तो कुछ भी आइडिया नहीं है। तो उसका एक है, दो सोल्यूशन है उसके, ठीक है, सॉरी तीन सोल्यूशन है। आप लोग फेसबुक की हेल्प ले सकते हो। फेसबुक की हेल्प कैसे ले सकते हो कि आपने क्या करना है, सपोज आप मैन वॉलेट को सेल कर रहे थे ना, आपने क्या करना है, यहाँ पे बार बार ना मैन वॉलेट सर्च करना है, बार बार मगर 7-8 दफा सर्च करते रहो, इस तरह सर्च करते रहो, उनके मैन वॉलेट्स को देखते रहो, पोस्टिंग वगैरह देखते रहो। मैं तो स्पीड स्पीड में कर रहा हूँ क्योंकि हमने लेक्चर कंप्लीट करना है, लेकिन आप लोगों ने टाइम देना है, कुछ मैन वॉलेट्स को देखना है, आप फिर कर लो, वॉलेट सर्च कर लो। ठीक है, कि इससे क्या होगा बेसिकली कि फेसबुक को ना एक चीज ट्रिगर होगी कि ये जो बंदा है ना, ये उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्टेड है। ओके, फिर जब आप फेसबुक पे जाओगे ना, अब ये मोबाइल पे भी कर सकते हैं, लैपटॉप पे भी कर सकते हैं, दोनों में सेम है। और अब यहाँ पे एक इशू ये है कि आपका उस कंट्री में होना जरूरी है इस वाले मेथड के लिए। जैसे अगर आप यूएस के टारगेट करना चाह रहे हो, या आउटसाइड द कंट्री टारगेट करना चाह रहे हो, तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अपनी कंट्री वाले ही ऐड शो होती है। वो उसका और क्या तरीका है वो मैं भी आपको बताऊंगा। फिर आप क्या करोगे, जब आगे पीछे थोड़ा सा स्क्रोलिंग करोगे ना, तो आपको आपके कंपटीशन के रिजल्ट शो होने लग जाएंगे। सपोज सपोज मैं कह रहा हूँ कि ये एक मेरा कंपटीशन है, मुझे इसका रिजल्ट शो होने लग गया। आपने क्या करना है, इन थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है, मोबाइल पे भी सेम वे है। ओके, और जहाँ पे आपने लिखना है वाई आई एम सीइंग दिस एड का ऑप्शन, आई बिलीव खत्म कर दिया फेसबुक ने। मेरे 1 सेकेंड मेरे देखने दे, मे बी शायद इन्होंने खत्म कर दिया है। वाई आई एम, यहाँ पे एक ऑप्शन आता था वाई आई सेम दिस एड, पिछले हफ्ते तक तो आ रहा था। मुझे जरा दो चार और ऐड देख लेने थे। ये इस पे आगे उस पे पता नहीं किसी कोई ग्लिच आ गया होगा, लेकिन ये देखिए यहाँ पे आ जाता है वाई आई सीइंग दिस एड। ओके, अगर उसका एक ग्लिच गया या कुछ नहीं शो हो रहा तो यू कैन इग्नोर, आप लोग किसी और पे आ सकते हो।
ये देख रहे हो ना, वाई एम आई सीइंग दिस एड, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ये बेसिकली फेसबुक आपको बताएगा कि ये जो एड आपके सामने शो हुआ है वो क्यों शो हुआ है। तो एक तो यहाँ पे दो चीजें हैं कि यूर एक्टिविटी की, आपकी क्या एक्टिविटी फेसबुक को लगी कि देखिए यू इंटरेक्टेड विद एड्स अबाउट क्लोथिंग, हायर एजुकेशन, बैंकिंग, फाइनेंस, के फेसबुक ने आपको ट्रैक किया पहला। दूसरा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये एडवर्टाइजर चॉइस के एडवर्टाइजर ने किस तरह के लोगों को ऐड दिखाना प्रेफर की है। अब यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा कि एडवर्टाइजर जो है वो स्पेसिफिक जो भी एडवर्टाइजर होगा वो किस एज को टारगेट कर रहा है वो आएगा, किस जेंडर को टारगेट कर रहा है वो आएगा, और किस इंटरेस्ट को टारगेट कर रहा है। अगर जेंडर ना आए इट मीन कि वो मेल फीमेल दोनों को टारगेट कर रहा है, अगर इंटरेस्ट ना आए इट मीन वो इंटरेस्ट नहीं डाल रहा, और अगर एज ना आए इट मीन वो एज को छेड़छाड़ नहीं कर रहा, वो ओपन टारगेटिंग कर रहा है। अब देखो मेरे सामने एज आ रही है, जेंडर नहीं आ रहा और इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो यहाँ इट मीन कि इस बंदे ने जेंडर जो भी एडवर्टाइजर है वो मेल फीमेल दोनों को टारगेट कर रहे हैं, और उस इस एडवर्टाइजर ने कोई भी इंटरेस्ट नहीं डाला, वो विदाउट एनी इंटरेस्ट, विदाउट एनी जेंडर, बस एज के हिसाब से अपना एड चला रहा है। ओके, आपको यहाँ पे समझ नहीं आती, आप थोड़ा सा और स्क्रोलिंग कर लो। ठीक है, यहाँ पे मैं देखता हूँ कोई और ऐड आए जिसके अंदर, क्योंकि एक मसला पाकिस्तान और इंडिया का बड़ा ये है कि यहाँ पे क्वालिटी एडवर्टाइजर्स नहीं है अनफॉर्चुनेटली। उसकी वजह से वो क्या करते हैं, बस सिंपली ओपन टारगेटिंग करके छोड़ देते हैं। ये मसला आपको पाकिस्तान और इंडिया में आने वाला है, मैं आप लोगों को पहले बता दूं, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी एडवर्टाइजर ना होने की वजह से वो प्रॉपर रिसर्च नहीं करते, जब वो प्रॉपर रिसर्च नहीं करते, प्रॉपर स्ट्रेटजी वो लोग यूज नहीं करते, तो वो इंटरेस्ट भी नहीं डालते, वो ओपन कर देते हैं कि देखो फेसबुक कुछ ना कुछ तो रिजल्ट दे ही देगा ना, क्योंकि कंपटीशन इतना नहीं है मार्केट के अंदर, तो फेसबुक कुछ ना कुछ रिजल्ट दे देता है। लेकिन हमारा वो काम नहीं, हमने रिजल्ट लेना है अच्छा और अपनी मर्जी का, तो हमें इंटरेस्ट बेस्ड काम करना है। अब देखो यहाँ पे लोगों ने क्या किया हुआ है, एज को सेट किया हुआ 21 या उससे अबव, जेंडर शो नहीं हो रहा, इट मीन के ओपन कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने अपनी लैंग्वेज को सेलेक्ट किया कि वो लोग जो फेसबुक इंग्लिश के अंदर यूज करते हैं। ओके, यूके या यूएस, लेकिन वही बात है यहाँ पे भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा, इट मीन कि वो ओपन टारगेटिंग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि फेसबुक रिजल्ट दे देगा खुद ही हमें। ठीक है, अगर आप नीचे करो, वैसे एक बात बताऊं, दिस इज वे टू रॉन्ग फॉर मी। ये जो प्रोफाइल है ये बंदा ट्रैवलिंग नहीं करता, तो वाई मुझे ट्रिप एडवाइजर का क्यों मुझे ऐड शो हो रहा है। ओके, ये वेस्ट ऑफ मनी है, याद रखिएगा। इस वजह से हम लोग इंटरेस्ट बेस्ड काम करते हैं ताकि वेस्ट ऑफ मनी ना हो। क्योंकि शुरू में क्या करता है फेसबुक, आपका ऐड हर तरह के लोगों को दिखाता है, फिर फाइंड आउट करते हैं कि अच्छा इनमें से किस किस तरह के लोगों ने रिस्पॉन्स किया, फिर उसके हिसाब से इंप्रूवमेंट लेके आता है, तो टाइम लगता है, पैसे जाया होते हैं, तो ये चीज आप लोगों ने नहीं करनी। थोड़ा सा ये मेहनत का काम है, लेकिन आप लोगों ने स्क्रोलिंग करके ना कोई एक का निकाल लेना है इंटरेस्ट। इस पे देख लेते हैं, क्या पता ईलो वाले भी कर रहे हो, इनकी मार्केटिंग तो अच्छी है, स्टिल अनफॉर्चुनेटली ये भी नहीं कर रहे। हालांकि ईलो को करना चाहिए था, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ईलो भी ये हरकतें करेगा। वो ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा ब्रांड है ऑनलाइन। लेकिन आई बिलीव आपको आइडिया हो गया है, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट अभी नहीं रहा, लेकिन आपके साथ भी ये थोड़ा सा इशू होगा, लेकिन स्टिल आते हैं इंटरेस्ट। ओके, कि यहाँ पे आप लोगों को इंटरेस्ट शो होते हैं। मैं एक लास्ट चीज लास्ट देखूंगा, मिलता तो नहीं तो वी विल मूव ऑन। वो आपको मैं दूसरा तरीका बता दूंगा कैसे करते हैं फाइंड आउट। स्टिल ब्लू हाउस वाले भी वो नहीं करे, लेकिन वही बात है, आप अपने ह्यूमन एक्टिविटी में जाकर थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि फेसबुक ने आपको क्यों सोचा कि आपको ही क्यों ऐड दिखाया जाए। अगर एक बंदा तो इंटरेस्ट नहीं डाला, लेकिन फेसबुक ने क्यों सोचा, तो फेसबुक बता रहा है कि हमारी मतलब से आप ट्रैवल के अंदर इंटरेस्टेड हो, एड्स के अंदर इंटरेस्टेड हो, एंड मार्केटिंग एड्स एंड मार्केटिंग के अंदर इंटरेस्टेड हो, एंड सॉफ्टवेयर एंड एप्स के अंदर आप इंटरेस्टेड हो, तभी हमें जो है ना क्या कहते हैं आपको शो कराया गया। तो इट मीन्स कि अगर एडवर्टाइजर की तरफ से शो नहीं हो रहा, आप फेसबुक से देख लो कि फेसबुक आपको क्यों शो करा रहा है। फेसबुक भी आपको वो स्पेसिफिक इंटरेस्ट बता देता है जिसकी वजह से फेसबुक आपको शो करता है। एक तो ये तरीका हो गया। ओके, दूसरा तरीका क्या है, एक वेबसाइट है उसका नाम है इंटरेस्ट इनसाइट, के नाम से ये वेबसाइट है, इंटरेस्ट इनसाइट। ओके, अब ये जो बेसिकली वेबसाइट है ना, ये पेड है, लेकिन आप लोग दिन की 8 इंटरेस्ट सर्चेज होती है ना, आप 8 स्पेसिफिक अपने इंटरेस्ट को सर्च कर सकते हो। आपने यहाँ पे क्या करना, साइन अप पे जाना है, आपको पता है वो जैसा बता रहा है कि नो क्रेडिट कार्ड रिक्वायर्ड सारा कुछ। तो यहाँ पे मेरे का पासवर्ड बना तो हुआ था, एक सेकेंड मैं साइन अप कर लेता हूँ। ओके,
अब आप लोगों ने करना क्या है, देखिए इंटरेस्ट आ रहा है ना यहाँ पे, ये इंटरेस्ट के अंदर जाना है आपने। वैसे वही बात है, पेड है, लेकिन आपको दिन की 8 सर्चेज हो जाएंगे, तो 8 सर्चेज आर डेज इनफ होते हैं अपने स्पेसिफिक इंटरेस्ट को फाइंड आउट करने के लिए, 8 इनफ। फॉर एग्जाम्पल वही मैं वॉलेट की बात करता हूँ, मैं मैन वॉलेट सर्च करता हूँ, तो मुझे मैन वॉलेट के हिसाब से ही चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, अच्छा, नो डाटा अवेलेबल, यहाँ पे आ रहा है नो डाटा अवेलेबल, लेट्स से वॉलेट, जस्ट वॉलेट लिखता हूँ मैं। ये देखें, वो मैन वॉलेट नहीं लिखा, अभी भी नहीं आ रहा, 1 सेकेंड, इसे मैं हटाता हूँ, इसे मैं करता हूँ वॉलेट, जस्ट 1 मिनट। ये तो शो करवा रहा है, लेकिन इंटरेस्ट ये आ गया, ये देखें, ये देखें, वॉलेट के हिसाब से मैन वॉलेट पे तो कोई भी नहीं आ रहा, क्योंकि वो मैंने मैन वॉलेट स्पेसिफिक कर दिया। लेकिन अगर मैं जस्ट वॉलेट करूँ, तो ये सी आपके सामने ना एक सजेशन आ रही है कि आप किस किस तरह के लोगों को ऐड, बल्कि जो जो स्पेसिफिक इंटरेस्ट आप कर सकते हो। और अगर आप यहाँ से देखो, तो यहाँ पे देखो ना, एक वॉलेट एसेसरीज के नाम से एक चीज आ रही है। देखो डिजिटल वॉलेट तो एक डिफरेंट चीज हो जाती है, सारा कुछ डिफरेंट एक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट एक वॉलेट्स के अंदर आपको ये देख रहे हैं वॉलेट एसेसरीज, क्योंकि हमारा एक वॉलेट एसेसरी होता है, ये मिल गया। तो अब आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, से यहाँ पे किधर गया, मैंने इस पे क्लिक तो किया था। ये सॉरी, ए से डी से टाल करूं, और ये देख रहे हैं वॉलेट, इसके ऊपर क्लिक करना है हमने। 1 सेकेंड, वैसे यहाँ पे आ रहे थे, इसके मैं दोबारा करता हूँ, इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये क्योंकि यहाँ पे ना सारे आपको एक उससे रिलेटेड आपको इंटरेस्ट बताने लग जाता है। इसके डैशबोर्ड पे दोबारा जाता हूँ, 1 सेकेंड, वॉलेट, मे बी भी ये कोई शायद इशू कर रहा है, वरना ये नॉर्मली क्या करता है, ये जो इनसाइट वाली वेबसाइट है, ये वॉलेट और उससे रिलेटेड जितने भी इंटरेस्ट होते हैं ना, वो आपको बता देता है कि आज जैसे ये सजेशन आ रही है ना डिफरेंट, एक वैसे वॉलेट हब एक वेबसाइट आ रही है, और फ्रीक्वेंटली वेलोसिटी फ्रीक्वेंटली सप्लाई आ रही है, कोई डिस्काउंट का आ रहा है, ये थोड़ा सा भी इशू कर रहा है, लेकिन नॉर्मली 80-90% आपको ये इंटरेस्ट बता देता होता है। तो इंटरेस्ट इनसाइट के नाम से वेबसाइट है, आप अपना लिखोगे, आपको मिल जाएगा। अगर यहाँ से भी नहीं हो पा रहा, यहाँ से भी नहीं हो पा रहा, तो फिर मैं आपको एक वे, लास्ट वे है जो बहुत ही इजी वे है, वो मैं बताता हूँ। और उस वो तो जैसे पता, आप किसी भी कंट्री के अंदर ऐड चला रहे होगे, तो दिस वे आप विल वर्क फॉर यू। ओके, आप लोगों ने क्या करना है, कंपेन में अपने जो एड मैनेजर में आना है, अपनी कंपेन क्रिएट करनी है, और आप लोगों ने सेल्स कंपेन करी, याद है मैंने आपको बताया था कि आपने सिर्फ और सिर्फ इन ई कॉमर्स स्टार्ट आपने सेल्स कंपेन नहीं जाना, और ये कोई भी कंपेन आपने क्रिएट नहीं करनी। सेल्स पे क्लिक करोगे, कंटिन्यू करोगे। अब एडवांटेज कंपेन हमने नहीं चलानी, क्योंकि हमारा पिक्सल तो वार्म अप हो गया है। अब हमेशा आप लोगों ने मैनुअल सेल्स कंपेन चलानी है। कंटिन्यू। अभी मैं पहले आपको इंटरेस्ट वाली बात बता रहा हूँ, तो पहले मुझ पे आते हैं। अगर आप यहाँ पे करो, नीचे आओ ना, मैं पहले से मैं जो कर रहा हूँ अभी, मैं आपको बताऊंगा हमने क्यों करना है, लेकिन इंटरेस्ट फाइंड करने का तरीका क्या है, मैं वो आपको बता देता हूँ। ये जरा लोड हो जाए। अच्छा, अब यहाँ पे कोई भी आपका प्रोडक्ट है, कुछ भी है आपका जो प्रोडक्ट है ना, अब बस उस प्रोडक्ट के बारे में लिखो कि वॉलेट है, मेरा वॉलेट है ना इसका। मैंने क्या करना, इन्होंने कि मैंने उसके उससे रिलेटेड कोई ना कोई इंटरेस्ट मेरे सामने आ जाएगा। ओके, फिर आप क्या करो, सजेशंस पे क्लिक करो। जैसे आप सजेशन पे क्लिक करोगे, उस स्पेसिफिक इंटरेस्ट से रिलेटेड जितने भी फेसबुक पे इंटरेस्ट हैं, ये देखो, ये देखो, ये इंगेज शॉपर एक बिहेवियर है। सी यहाँ पे अगर मैं माउस इस वाले पे देखो, ये सारे इंटरेस्ट आ रहे हैं, देखिए ये एक बिहेवियर आ रहा है, मतलब कि एक बंदों की एक्टिविटी की बेस पे फेसबुक कुछ डिसाइड करता है ना, कि यार वो बंदों की एक्टिविटी की बेस पे ये इंगेज शॉपर है। मतलब कि इंगेज शॉपर कौन है, वो जहाँ पर अगर डिस्क्रिप्शन देखो यहाँ पे लिखी आती है, पीपल हु हैव क्लिक्ड ऑन द कॉल टू एक्शन बटन शॉप नो इन द पास्ट वीक, वो लोग जिन्होंने पिछले एक हफ्ते के अंदर किसी भी ऐड के शॉप नो बटन के ऊपर क्लिक किया, इट मीन कि दे आर इंगेज शॉपर, वो शॉपिंग वगैरह करते रहते हैं। ओके, दे लाइक दिस इज इंगेज शॉपर, ये बिहेवियर है लोगों का। लेकिन कोई बंदा इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट का आपको मैंने बताया, इंटरेस्ट तो याद रखिएगा, एक आपके सामने आपको पता होना चाहिए, एक आप कुछ भी लिखो अपने प्रोडक्ट के बारे में तो आ जाता है। फिर सजेशन पे क्लिक करोगे, तो आपके सामने ये देखो कितने को 20 के करीब आपके सामने इंटरेस्ट आ गए हैं। आप इन सबको टारगेट कर सकते हो अपने अपने लिए विनिंग इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए। ओके, सिंपल इज दैट, ये है अपना आपका वे है टू फाइंड इंटरेस्ट।
अब बात आती है कि इंटरेस्ट पता लग गया, आपने जो है ना अपना वो एड देख लिया ना, और उस तरह से आपने ऐड बना लिया। अब बात आती है कि सर अगर ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं हम, तो सर हम उसके एड्स कैसे निकालें। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो उसके एड्स निकालने का क्या तरीका है। आप लोगों ने क्या करना है, अली एक्सप्रेस पे जाना है। मुझे कोई भी एक प्रोडक्ट बताओ ड्रॉप शिपिंग वाला, कोई भी बता दे, मेरे माइंड में नहीं आ रहा, मुझे कोई भी बता दे इंटरेस्ट, सॉरी प्रोडक्ट ड्रॉप शिपिंग का। नेक फैन, ठीक है नेक फैन हो गया। अब मैं जो तरीका बताने वाला हूँ सेम है, प्रोडक्ट आपका कोई भी हो, तरीका सेम है। आपने क्या करना है, अपने प्रोडक्ट को अली एक्सप्रेस के ऊपर लिखना है। जैसे कि ये नेक फैन आने लग गई है ना आपके सामने, काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। ओके, आपने क्या करना है, इन्हें ना ओपन करना है, इन सबको इस तरह बोलो, आपने आगे आगे ओपन कर लेना है। ये देखिए यहाँ पे ना वीडियो आ रही है, ठीक, आपके सामने ये वीडियो आ रही है। ठीक है, अब इस पे भी देखो, ये देखो, ये देखो, एक और वीडियो आ गई आपके सामने इस पे। ये देखो वही वाली वीडियो दोबारा आ रही है, तो है ना, लेकिन आपके सामने मतलब कि आपको वीडियोस मिलने लगी, ये चाइनीज में है तो यू कैन इग्नोर इट, ये चाइनीज वीडियो है, टोटली इग्नोर इट। लेकिन आपको आइडिया हो गया कि आपने किस तरह, अब आपने इन वीडियो को डाउनलोड कैसे करना है। इजी वे बता दो, तो कोडिंग वाला वे रहने दें आप लोग। आप गूगल पे लिखो अली एक्सप्रेस वीडियो डाउनलोड, आपके सामने ना ये आ जाएगी डाउनलोड लिस्ट में, पूरा इमेजेस वीडियो, क्रोम की एक्सटेंशन आ जाएगी। ये देखें ना, डाउनलोड से आप कर लेंगे ऐड टू क्रोम, ऐड एक्सटेंशन। अच्छा, अब आप इसे जरा मैं पिन कर लेता हूँ, पिन कर दी से मैंने। अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे देखें, तो मैंने क्लिक किया है, एक मिनट, वाई इट्स नॉट वर्किंग। सॉरी, यहाँ पे ये वर्क नहीं कर रहा, मैं कहता मैं कोई और एक्सटेंशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, 1 सेकेंड, ये वाली कर लेते हैं। क्योंकि लाजमी है कि अगर कोई हो तो वही काम करे, हम लोग एक और भी कर लेते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। इंस्टॉल हो गई है, हम इस वाली को अनइंस्टॉल कर देते हैं, क्या नाम है, ये वाली यानी से हमने कर देते हैं, रिमूव कर लेते हैं। इसे मैं पिन करता हूँ। अच्छा, इंस्टॉलेशन इंस्टॉल करने के बाद ना एक दफा रिफ्रेश करना पड़ता है आपको पेज ना। ये देखें, ये देखें आपके सामने आ गया प्रोडक्ट वीडियो, इस पर आप क्लिक करोगे, आपके सामने वो वीडियो डाउनलोड हो जाएगी। तो किधर का डाउनलोड का ऑप्शन, ये है ना, एक इन्फो प्रोडक्ट में, 1 सेकेंड, प्रोडक्ट वीडियो, इन्फो प्रोडक्ट, ओके, रिप्लेस इट एंड देन द वीडियो। वीडियो डाउनलोड हो गई, इसमें मैं करूँ तो सी, आपके सामने वीडियो आ गई है। ओके, इस तरह आपने वीडियो डाउनलोड कर सकते हो, कोई इतना बड़ा इसमें इशू नहीं है। लेकिन अब बात वही है कि आपके अलावा बाकी भी लोग ये वाली वीडियो डाउनलोड कर चुके होंगे और वो यूज कर रहे होंगे। तो फिर आप कैसे, सर हम कैसे यूज करेंगे, हम थोड़ा सा डिफरेंट कैसे बनाए। आप लोग क्या करो, एक सॉफ्टवेयर का नाम है कैपकट, के नाम सॉफ्टवेयर है, कैप कट। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको इतना कोई मसला नहीं होता, इसे आप कर लो डाउनलोड। उसके अंदर आप, अब मैं कैपकट यूज करना नहीं कम से कम सिखाऊंगा आप लोगों को, वो आप यूट्यूब पे जो बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं कैसे आप लोग कैपकट के थ्रू कर सकते हो। आप लोगों ने क्या करना है, म्यूजिक चेंज कर लेना है, और थोड़ी वीडियो जो है, अब देखो ना एग्जांपल है कि अगर मैं, अब देखिए इसके ना कुछ सेक्शन है, देखिए ये एक अलग सेक्शन है, ये एक अलग सेक्शन है, ये एक अलग सेक्शन है। देखो इस तरह डिफरेंट सेक्शन आए वीडियो के, आप ये करो कोई सेक्शन आगे कर दो, कोई सेक्शन पीछे कर दो, इस तरह ना आगे पीछे कर देनी है वीडियो आपने, और उसका म्यूजिक चेंज कर देना है।
आपकी ड्रॉप शिपिंग की वीडियो रेडी हो गई। अब व्हाइट लेबल है या प्राइवेट लेबल है, तो जैसे बताया आप लोग अपना फोटोशूट खुद खुद करवाओगे तो वो तो हो गई आपका अपना ना। ये ड्रॉप शिपिंग की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं आपको एक बात बताऊं, ये वीडियो, इस तरह की वीडियो हर कोई यूज कर रहा होता है। लेकिन जो चीज मैं रिकमेंड करता हूँ, इवन कि आप ड्रॉप शिपिंग भी करो, इवन आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, लेकिन अगर आप लोग एक काम करो, यहाँ पे एक वीडियो है ना ये, आप एक प्रोडक्ट को अपने घर मंगवा लो और उसकी वीडियो आप खुद बनाओगे, उस चीज के अंदर फायदे बताओ। जैसा ये अगर ये वाली वीडियो है, तो अब आप, ये बंदे ने क्या किया, प्रोडक्ट को घर मंगवाया है, ये वाला प्रोडक्ट ड्रॉप शिपिंग वाला, इसने क्या किया, अपने घर मंगवाया उस वाले प्रोडक्ट को, और उस वाले प्रोडक्ट के ऊपर वीडियो खुद बनाई है, खुद रिकॉर्ड की। लेंगे और ब्रांडेड गीजर खरीदने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इससे फायदा क्या होगा, देखो, आपकी जो वीडियो है वो टोटली पूरे पाकिस्तान या पूरी जो भी कंट्री में, इंडिया में कर रहे हो, तो यूनिक होगी। अच्छा, जाहिर सी बात है, यहाँ पे एक बात है कि आप यूएस वगैरह में नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक व्यूअर और ब्राउन पर्सन, आपको वो एक्सेंट वगैरह नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपनी ही कंट्री में टारगेट कर रही हो ना, तो दिस इज वेरी बेस्ट वे टू मेक अ ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट वीडियो। ओके, आपने क्या करना है, उस प्रोडक्ट के फायदे वगैरह बताने हैं, क्योंकि ये मैंने पर्सनली टेस्ट किया है। जो आप ड्रॉप शिपिंग वीडियो अली एक्सप्रेस से या ऑनलाइन उठा के लगाते हो, अगर उसमें से 1000, नॉर्मली सपोज एक 1000 के अंदर 5 सेल आती हैं, तो वो वाली वीडियो जो आपकी अपनी बनाई हुई वीडियो होती है, उसके अंदर आपको 1000 में 10 सेल आती हैं। आपको 2 टाइम, इवन कभी कभी 3 टाइम ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है अगर आपकी अपनी वीडियो है तो। ओके, तो मैं रिकमेंड करूंगा प्रोडक्ट को, एक, देखो आपने एक ही घर मंगवाना है, एक तो आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी भी पता लग जाएगी। ओके, और अच्छा काम हो जाएगा। अब बात है कि सर अब हम मंगवाए तो पता लगे प्रोडक्ट बिके ना बिके, तो जाहिर सी बात है, ये वाली वीडियो आपने तब बनानी है जब आपको पता हो कि प्रोडक्ट बिक रहा है। आप ड्रॉप शिपिंग वाली वीडियो यूज करो, उसमें से सेल्स आ रही है, पता लगेगा बिक रहा है, फिर आप उसकी वीडियो घर मंगवाओ, सॉरी उस प्रोडक्ट को घर बुलाओ, ऑर्डर करो, घर आ जाएगा आपके पास, उसकी खुद खुद वीडियो बनाओ और उससे अपलोड करो। याद रखना, आपको 3 टाइम ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। ओके, अगर आपने ड्रॉप शिपिंग करनी है तो, अच्छा अब बात है कि सर लोकल सप्लायर के प्रोडक्ट्स की हम वीडियो कैसे अली एक्सप्रेस से निकालेंगे। याद रखिएगा, जो भी लोकल सप्लायर के प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो भी अली एक्सप्रेस से ही लिए गए होते हैं। तो जो प्रोडक्ट आपको वर्ल्ड पे मिल रहा है, तो आपको उसका इजीली जो है ना, क्या कहते हैं, प्रोडक्ट की जो भी प्रोडक्ट आपको लोकल सप्लायर देता है, उसकी वीडियो आपको अली एक्सप्रेस पे मिल जाती है। ओके, अली एक्सप्रेस टू पाकिस्तान डायरेक्ट ड्रॉप शिपिंग नहीं होती, कोई पता हो जाएगी, लेकिन हफ्ते महीने महीने बाद आपका प्रोडक्ट पहुंचेगा कस्टमर के पास, फायदा कोई नहीं है। ओके, तो इस तरह आपने अपने प्रोडक्ट्स की वीडियो रेडी कर लेनी है। अब कितनी वीडियोस चाहिए, अगर ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट, तो 3 वीडियो आपको एटलीस्ट चाहिए इन द स्टार्ट। अगर व्हाइट लेबल है या प्राइवेट लेबल है आपका ब्रांड, तो एक आपको इमेज ऐड चाहिए, एक आपको कैरोसेल ऐड चाहिए, और एक आपको वीडियो ऐड चाहिए। ऑलरेडी कौन कौन से एड्स हैं मैं बता चुका हूँ, वीडियो ऐड कैसे होते, कैरोसेल वगैरह। तो फॉर ड्रॉप शिपिंग 3 वीडियोस एटलीस्ट। फॉर व्हाइट लेबल, प्राइवेट लेबल, एक वीडियो, एक कैरोसेल, एक आपकी वीडियो होनी चाहिए। ये आपके पास 3 ऐड रेडी होने चाहिए, कुछ जो मर्जी आपकी नीचे। तो अब आप लोगों ने करना क्या, हमेशा इस वाली को मैं अगर डिलीट करता हूँ, आपने क्रिएट करना है सेल्स कैंपेन, कंटिन्यू, मैनुअल सेल्स कैंपेन हमेशा, एडवांटेज फॉर द पिक्सल वार्मअप। हाँ, अगर वो रिजल्ट दे रही है, आपको प्रॉफिटेबल है, तो एडवांटेज भी चलने दो, फिर उसे बंद ना करो, वो फायदा दे रही है ना। फिर क्यों एक बात लाजमी नहीं कि मैनुअली करो, वो कभी कभी एडवांटेज ज्यादा फायदा दे जाती है एज कम्पेयर टू मैनुअल, तो चलने दो। अगर नहीं दे रही तो फिर बंद कर देना उसे। आप क्या करो, इसका नाम, अपने अच्छे कंपेन्स का नाम रखने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मेरा नॉर्मली क्या होता है कि मैं अपनी एजेंसी का नाम रखता हूँ, क्योंकि मैं किसी और के लिए ऐड चलाता हूँ ना। तो जो कंपेन मैं बनाता हूँ, मैं उसके ऊपर अपनी एजेंसी का नाम लिखता हूँ पहला, साथ में लिखता हूँ कि मैंने इंटरेस्ट फाइंड करने हैं, इंटरेस्ट टेस्ट कर रहा हूँ ना, कि मैं टेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा, बेसिकली टेस्ट हम लोग क्यों करते हैं, अब 5-6 डिफरेंट कंपेन्स हैं, मैं यहाँ पे आपको एक शीट पे समझाता हूँ। ठीक है, अब सपोज सपोज आपने कंपेन के अंदर इंटरेस्ट ABCDEF 4 इंटरेस्ट डाल दिए एक ही कंपेन के अंदर, एक ही एड सेट, और आपको उस पे 1000 रुपीज के अंदर आपको 5 सेल मिलेंगी। इसे मैं इधर हूं ना, एक मिनट, इंसर्ट कॉलम अबव डालना है, यहाँ से। अच्छा,
इंटरेस्ट, बजट, सेल, कॉस्ट पर रिजल्ट, सीपीआर के कॉस्ट पर रिजल्ट आपको क्या मिला? 200। अच्छा, अब आपने क्या किया, 6 इंटरेस्ट डाल दिए एक ही एड सेट के अंदर। 1000 रुपये आपका पर डे बजट था, 5 से लाके 200 रुपए के हिसाब से आपको एक सेम प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबल थी, अभी भी प्रॉफिटेबल है। आप तो खुश हो जाओगे कि ठीक है। लेकिन मे बी अगर हम लोग करें, ये 6 हमारे इंटरेस्ट है ना। अब आपको नहीं पता कि जो सेल आई है वो इंटरेस्ट ए से आई है, बी से, सी से आई है, ये कहाँ से आई है? क्या वो कौन सा इंटरेस्ट है जो ज्यादा पैसे हमारे जाया कर रहा है? क्या पता अगर ए इंटरेस्ट ए आपको 50 पे पर सेल दे रहा हो, बाकी कोई भी आपको सेल ही ना दे रहा हो, तो आप तो उल्टा नुकसान हो गया ना। आप तो सोच रहे कि प्रॉफिटेबल है, लेकिन ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकते थे आप। ओके। तो वो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, टेस्टिंग कैंपेन चलाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल एड सेट बनाते हैं, हर एड सेट के अंदर एक इंटरेस्ट डालते हैं। हर इंटरेस्ट के अंदर सेम ऐड रखते हैं, जो हमारे 3 ऐड होंगे ना, वो हर इंटरेस्ट के अंदर सेम रखते हैं और हम लोग चला देते हैं। उसका फायदा हम लोग क्यों करते हैं, ताकि हम लोग देखें कि इंटरेस्ट ए एक्सपोज हमारा 500 रुपए का बजट है पर डे का, या $5 है यूएस की बात करें। इंडिया है तो 300 रुपए का पर डे या 100 पीस का बजट है, वो हमें पता तो बजट होना कितना चाहिए। तो आपने क्या करना है, देखना है कि उस बजट पे ए इंटरेस्ट ए कैसा रिजल्ट दे रहा है, टू बी कैसा दे रहा है, सी कैसा दे रहा है, डी, ई, एफ। क्या पता बी, सी और डी रिजल्ट ही ना दे, ए, ई और एफ रिजल्ट दे, और सबसे अच्छा ए जाए, ई दूसरे नंबर पे जाए, एफ तीसरे नंबर पे जाए, और एफ रिजल्ट दे रहा हो लेकिन महंगा दे रहा हो। तो इस तरह आपको फाइंड आउट हो जाता है आपके आपका विनिंग इंटरेस्ट कौन सा है। ओके। तो अब आप लोगों ने करना क्या है, अपने एक इंटरेस्ट टेस्ट की कंपेन बनानी है। अच्छा, अब वो कंपेन ना, फेसबुक पे जो कंपेन होती है वो 2 तरीके की होती है। मैं डॉक पे आता हूँ, एक हमारे पास होता है कंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, एक होता है हमारे पास एडसेट बजट ऑप्टिमाइजेशन, एबीओ एंड सीबीओ। तुम्हारी ये 2 तरह की फेसबुक की कंपेन्स चलती होती है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, कैंपेन टाइप जो है ना हमारी, वो होती है एबीओ एंड सीबीओ। एबीओ का मतलब एडसेट बजट ऑप्टिमाइजेशन, सीबीओ का मतलब कंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। अब बेसिकली सीबीओ का पहले नाम तो कंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन था, लेकिन अब फेसबुक ने उसका नाम चेंज करके कर दिया एडवांटेज कंपेन बजट। चीज वही है, बस नाम चेंज कर दिया। अब इसमें क्या होता है कि सीबीओ के अंदर के फेसबुक को हम एक पूरी कंपेन को बजट देते हैं, मतलब कि हमारा पूरी कंपेन को हमने 2000 रुपए का बजट दे दिया पर डे। फेसबुक क्या करेगा, जिस इंटरेस्ट खुद ही डिसाइड करेगा कि इंटरेस्ट ए को ज्यादा बजट देना है, इंटरेस्ट बी को ज्यादा बजट देना है, या एडसेट ए, एडसेट बी, एडसेट सी, किस एडसेट को ज्यादा बजट देना है, किस एडसेट को कम बजट देना है, ये सब कुछ फेसबुक डिसाइड करता है। अब इसका एक फायदा भी है और एक नुकसान भी है। फायदा क्या है कि ऑटोमेटिकली जो अच्छा एडसेट दे रहा होगा रिजल्ट, फेसबुक ऑटोमेटिकली उस पर बजट लगा देगा और आपको सेल ज्यादा मिल जाएगी। लेकिन नेगेटिव साइड ये है कि अगर आपकी एक ऑडियंस है 1 मिलियन की और एक ऑडियंस है 10 मिलियन की, तो फेसबुक बाय डिफॉल्ट 10 मिलियन वाले को ज्यादा बजट देगा, बेशक वो सेल देती है नहीं देती, अलग बात है। लेकिन वो क्या करेगा, उस 10 मिलियन वाली ऑडियंस को ज्यादा बजट देगा तो उसका साइज ज्यादा है, और 1 मिलियन वाली बजट ऑडियंस को कम बजट देगा क्योंकि उसका साइज कम है। तो ये तब तक आपने ऑन नहीं करने, और जब तक आपको पता ना हो कि ऑडियंस ए अच्छा परफॉर्म कर रही है, ऑडियंस बी। अब एक ऑडियंस है, 2 डिफरेंट ऑडियंस है, वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, वो कैसे पता लगेगा? अब जाहिर सी बात है ना, दोनों ऑडियंस को आप सेम बजट दोगे तो पता लगेगा ना कि ऑडियंस ए ने अच्छा परफॉर्म किया या ऑडियंस बी ने अच्छा परफॉर्म किया। दोनों को आपने 500 रुपए का बजट दिया, फिर देखा 500 पे ए ने अगर 4 से दिए हैं, बी ने दिए 3, इट मीन कि ए अच्छी है, बेसिकली उसका साइज 1 मिलियन ही क्यों ना हो। ओके। और वो क्या होता है कि हर एड सेट का बजट फिक्स कर देना, वो कहते हैं एड सेट बजट ऑप्टिमाइजेशन, कि हम लोग एड सेट के ऊपर बजट देते हैं कि हर एड सेट का बजट फिक्स है। फिर देखते हैं कि सेम बजट के साथ हर एड सेट, नो मैटर ऑफ द साइज, वो कितना अच्छा रिजल्ट देती है। ओके। तो इस तरह आप लोगों ने क्या करना है, अपनी इस वाली चीज को बंद रखना है। आपके पास अपने कंपेनी का नाम हो जाएगा, आपने बाय डिफॉल्ट ना कभी कभी ये कैटलॉग ऑन होता है, तो आपने इसे बंद कर देना है। यहाँ वाला कैटलॉग आपने कभी भी ऑन नहीं करना। आप लोग ए बी टेस्टिंग भी कभी ऑन नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि जो हम लोग अभी टेस्टिंग कर रहे हैं ना, वो भी ए बी टेस्टिंग ही कहलाती है। मल्टीपल इंटरेस्ट को टेस्ट करना, मल्टीपल ऐड को टेस्ट करना। लेकिन ए बी टेस्टिंग हम लोग करेंगे मैनुअल। फेसबुक को कुछ भी डिसाइड नहीं करने देंगे। याद रखिएगा, फेसबुक इज आल्सो अ बिजनेस। एट द एंड फेसबुक एक बिजनेस है, अब एक बिजनेस है। हर बिजनेस अपना फायदा पहले सोचता है, अगले का फायदा बाद में सोचता है। तो फेसबुक इन सब चीजों का मकसद क्या होता है कि फेसबुक का एल्गोरिदम ज्यादा अच्छा परफॉर्म करे। सेल आती है नहीं आती, वो आपका हेडेक है, फेसबुक का हेडेक नहीं है। ओके। तो ये सब कुछ आपने नहीं करना, हमेशा टेस्टिंग मैनुअल रखनी है। हर पूरी की पूरी कंपेन का कंट्रोल आपने अपने हाथ में रखना है।
फेसबुक को कंट्रोल नहीं देना कि वो कुछ भी कर सके, नहीं, कंट्रोल आपके पास होना चाहिए। ओके, आप लोगों ने कर देना है नेक्स्ट। अच्छा, एड सेट का भी नाम अभी नहीं रखोगे। अच्छा, अब आपको सेल्स कहाँ चाहिए? वेबसाइट के ऊपर चाहिए, क्योंकि हमारी शॉपिंग पे वेबसाइट है ना, या वो कॉमर्स में बात कर लो। आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन के ऊपर ही हमेशा क्लिक करना है। आपको लैंडिंग पेज तो नहीं चाहिए ना, ज्यादा से ज्यादा सेल चाहिए। पिक्सल आपको मैंने बताया था कैसे कनेक्ट करते हैं, वो पिक्सल आपका होगा। अब वेबसाइट पे आपको क्या चाहिए? वेबसाइट पे आपको चाहिए परचेज। तो हमेशा आपने इवेंट को परचेज रखना है। कुछ लोग कहते हैं ऐड टू कार्ट कर लो वार्म अप के लिए, इनिशियल चेकआउट कर लो वार्म अप के लिए, तो सेम मैंने जो आपको बताया है, सेल के अलावा कुछ भी करोगे तो वो सेल वाली ऑडियंस नहीं बनेगी, वो कुछ और ही बन जाएगा आपका। अब उसमें से भी सेल आती है, क्योंकि वो लाजमी नहीं कि सारी ऐड टू कार्ट वाले, उसमें कुछ लोग सेल वाले भी होते हैं, कुछ लोग इनिशियल चेकआउट वाले होते हैं, तो कुछ लोग सेल वो दे देते हैं। ओके, यहाँ पे हमने परचेज पे क्लिक करना है। क्रिएटिव डायनेमिक क्रिएटिव को हमेशा बंद रखना है। अब बात आती है कि सर बजट क्या दें हम लोग। अब जो बजट देना है ना, आपने याद रखिएगा, अगर आपने 1/6 देना है एड सेट बजट, 1/6 ऑफ प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस। मतलब क्या है? अगर आपके प्रोडक्ट वो 3,000 रुपए की है, प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस है अगर 3,000 रुपए, तो उसे डिवाइडेड बाय करोगे आप 6 के साथ, आंसर आ जाएगा 500। तो आपका पर एड सेट पर डे बजट आपका होना चाहिए 500 रुपए। अगर आपके प्रोडक्ट है 2,000 एग्जाम्पल, वही डिवाइडेड बाय 6 करोगे तो कितना बन गया? 300 समथिंग, 350 बनता है ना मेरे ख्याल से, देख लीजिएगा जो भी बनता हो। तो आपका पर डे बजट क्या हो जाएगा? 350 रुपये पर एड सेट हो जाएगा। सेम यूएस की बात करो, अगर आपका $30 का एड है, तो प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय 6 कर लोगे, तो आपका $5 पर डे पर एड सेट बजट हो जाएगा। जो भी हो जाए आपने डिवाइडेड बाय 6 करना है उसका। 10,000 की चीज है तो 10,000 कर देना है। अब बात आती है कि इधर पाकिस्तान की बात की जाए, तो आप 300 रुपीज से नीचे का ऐड नहीं चला सकते। इट मीन फोर, अगर आपकी जो प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस अगर 1,000 है, उस पर आप डिवाइडेड बाय 6 करो तो क्या बनता है? 150 रुपए या 175 समथिंग कुछ बनता होगा, आप देख लीजिएगा। लेकिन हम लोग इससे इतने का पर डे बजट नहीं चला सकते, हमें एटलीस्ट 300 रुपीज का बजट लगाना है। तो फिर आपको 300 से नीचे आप बजट नहीं लगा पाओगे। ओके, तो आपको फिर 300 का बजट ही लगाना पड़ेगा, उससे कम हो नहीं सकता। लेकिन जो भी मतलब बजट प्राइस होता है उसका आपने डिवाइड बाय 6 कर देना है, वो आपका पर डे बजट होगा। हम लोग अभी एस्टिमेट लेके चलते हैं, हमारे हमारी 3,000 रुपीज की सेलिंग प्राइस की प्रोडक्ट है, तो हमारा बजट क्या हो जाएगा यहाँ पे? 500 रुपीज। ओके, मुझे एक दफा ये कंफर्म करें कि मैंने आप लोगों को प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस रखना बताई थी ना, बल्कि कैलकुलेट किया था हमने, तो रखना बताई थी कि कैसे आपने रखनी है। ओके, तो आप लोग सब रख के अपना यहाँ पे बजट रख देना है। ओके, हम इसे यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी क्यूए वगैरह कर लेते हैं हम लोग, कोई क्वेश्चन आंसर वगैरह है आपके माइंड में तो आप पूछें, फिर हम लोग जो है अगली इसी चीज को हम आगे कंटिन्यू करेंगे कैसे करना है हमने। आरिश इमरान, आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपने बताया कि एक कैंपेन के अंदर हम मल्टीपल सर एड सेट्स बना सकते हैं सर, ये आप कह रहे थे? जी जी। सर मतलब वो अब आपने जिस तरह एक एड सेट या भी अब एक एड सेट बना रहे हैं इस वक्त, सर हम्म, इसकी कैंपेन का आप इसका बजट आप इस वक्त दे रहे हैं 500 रुपीज डेली बजट है। सर जी हम जी। इसी के अंदर मल्टीपल एड सेट कैसे बनाते होते हैं? ये हम उस पर पहुंचेंगे, अभी उस पर पहुंचे नहीं है, वो अभी कंटिन्यू करना था। ऑल राइट, मैं समझा कि शायद वो उसकी अभी ये आपने बता दिया शायद। नहीं नहीं नहीं, बताया ना, क्योंकि हमारा अभी टाइम खत्म हो गया ना क्लास का, तो वो फिर अगली हाँ क्लास जी में जी। यही यही कंपेयर में डिलीट नहीं करूंगा, यही से कंटिन्यू करूंगा, तो बताऊंगा कैसे करना है। ठीक हो गया सर, थैंक यू सर। ठीक है बिल्कुल। जी फवाद इब्रार, आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर आपने पहले बताया था कि अगर वॉलेट्स या वुमेन बैग्स वगैरह हैं तो हम्म, उसमें हमें वीडियो की ज़रूरत नहीं है, उसमें हम पिक्स कैरोसल के ज़रिए भी ऐड रन कर सकते हैं। जी जी। तो सर फिर हम अगर इनमें से अगर हमारा कोई प्रोडक्ट है तो हम उसकी वीडियो शूट करवाएं या रहने दें? करवा लो, कभी लाजमी नहीं है। देखो बात सुनो, मैं आपको जो बातें बताता हूँ ना, मैं अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस बताता हूँ, लेकिन इसका ये मतलब हर नहीं है कि क्या वो चीज़ काम नहीं करती, करती है वो भी। तो आप लोग ट्राई कर सकते हो, क्योंकि यू नेवर नो कि व्हाट वर्क फॉर यू। देखें, एक फेसबुक एक्सपर्ट है ना, वो 10 साल का भी एक्सपीरियंस है, 15 साल का एक्सपीरियंस है, वो ये नहीं गारंटी दे सकता कि कौन सा फॉर्मेट ज्यादा परफॉर्म करेगा आपके लिए। तो टेस्टिंग के लिए यू नीड अ वीडियो, एटलीस्ट वन वीडियो तो चाहिए आपको। टेस्ट कर लो, परफॉर्मेंस नहीं दे रही, बंद कर देना। सर अब बैग्स या वॉलेट्स तो कई तरह के होते हैं। हम्म।
तो फिर उसके लिए फिर कैसे वीडियो, एक ही एक वीडियो ही में वीडियो में सारी सारे, एक ही वीडियो में अपने 5-6 डिफरेंट या टॉप के कुछ दिखा दो आप। ठीक है सर। हम्म। और सर, अगर यानी कि हम वॉलेट या वुमेन बैग सेल कर रहे हैं हम्म। मार्केट में, वो वॉलेट का डिजाइन या बैग पहले 2500 रुपये का सेल हो रहा है फॉर एग्जांपल, या हम्म। 3000 का सेल हो रहा है, हम्म। तो सर फिर हम उसकी प्राइस क्या रखेंगे? देखो, अगर तो वही बात है ना कि अगर आपको वो 40% से तो ऊपर, सपोज देखो, अगर आपको प्रोडक्ट मिला है 1000 रुपीज का, ओके, तो फिर तो आपको ट्वेंटी फाइव यस सर। हंड्रेड का ही सेल करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था कि सोर्सिंग प्राइस 40% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप 1000 का प्रोडक्ट 2000 का सेल करोगे, तो सोर्सिंग प्राइस तो 50% हो गई। यस सर। तो दो वो 40% वाली चीज तो चली गई ना। तो यस सर। हाँ, ये कर लो कि अगर मार्केट में 25 होकर अपना नाम नूम बनाने के लिए 100-150 छोड़ दो स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में। ठीक है सर। ठीक है। और सर वो आपने, यस सर, और सर वो अगर लिमिट ना बढ़े इसमें एडवांटेज ऐड में, हम्म। तो फिर क्या करना है? फिर आप देखो एक ना, आपने कहा ना कि वन। अगर फिर आप तो 1000 पर डे के ऊपर नहीं चला सकते ना आप लोग ऐड। तो फिर आप क्या करो, मैं जिस तरह वैसे मैं बताने वाला था कि 5 ऐड सेट होने चाहिए। तो 5 ऐड सेट का तो बजट तो 2500 बन गया। अगर या 300 पर डे तो 1800 बन गया। ओके। तो फिर आप क्या करो यस कि सर। आप उतनी एड सेट बनाओ जो 1000 के अंदर अंदर है। अगर 500 रुपये है पर डे तो दो बना लो। 300 रुपये पर डे है आपका एड सेट का बजट तो तीन बना लो। मतलब 1000 के अंदर अंदर रह के जितने एड सेट बन सकते हैं फिर आप वो बना लो। सर एडवांटेज कैंपेन जब चला रहे हो उसको हम्म। कितने दिन बाद उसकी वो लिमिट बढ़ा देते हो? 3 दिन बाद या एक हफ्ते बाद? देखो, एड लिमिट तो उसकी नहीं बढ़ी है। आपने देखो, बात सुनो, एडवांटेज इन द स्टार्ट इज ओनली फॉर क्या कहते हैं, पिक्सल वार्म। पिक्सल वार में। ठीक है, पिक्सल वार्म हो गया, पर आपने एट देन अर्न इंटरेस्ट पे है, वरना एडवांटेज तो वही बात है, ओपन टारगेटिंग है। फिर भी शुरू में तो हर किसी को ऐड दिखाएगा, यस। आपका बजट शो जाया करेगा। अपनी यस सर। लर्निंग के पीछे वो आपका बजट जाया कर देगा, वो मतलब कि वो आपके पैसों से खुद सीखता है। फायदा, आप उसे डायरेक्शन दो शुरू में। ठीक है इंटरेस्ट सर। बेसिकली इंटरेस्ट क्या होता है, वो एक डायरेक्शन होती है जो आप फेसबुक को देते हो कि दिस इज द डायरेक्शन यू हैव टू गो। यस सर। ठीक है। तो सर यानी कि एडवांटेज कैंपेन हम 3 दिन चलाएं उसके बाद बंद कर दें? नहीं, देखो, पिक्सल वार में की। अगर आपका वो बजट, पहली बात, अगर सेल प्रॉफिटेबल है, डबल और तो ब्रेक इवन है, तो बंद नहीं करनी, चलने दो, जब तक जेरी चलने दो। जो क्राइट जब तक जो क्राइटेरिया आपने बताया है। हाँ, अगर पूरा करे तो बंद क्यों करना। देखो, सेल आनी चाहिए, प्रॉफिटेबल सेल है, आ रही है, रिटर्न्स का इशू नहीं हो रहा। वही बात है ना कि अगर आपको गांव से और विलेज से ऑर्डर है, छोटे शहरों से ऑर्डर कम आ रहा है या नहीं आ रहा, और आई बड़े से शहरों से है, तो चलने दो। आपको क्या नुकसान दे रहा है वो, रिजल्ट ही दे रहा है, उल्टा फायदे दे रहा है। हाँ, अगर वो ब्रेक इवन तक पहुंच गया है, या क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रहा, या आपको एडवांटेज की एक वजह से ऑर्डर आपको विलेज से आ रहा है, छोटे शहरों से आ रहा है, क्वालिटी ऑफ ऑर्डर गंदी है, फिर बंद कर दो। फिर चाहे वो सर 3 डेज के बाद 4 डे हो या 5th डे हो, फिर उसको उसी वक्त बंद कर दें? बंद कर देना आपने। ठीक है। ठीक है। बट सर मिनिमम यानी कि 3 डेज चलने देनी है? हाँ, 3 दिन से पहले तो कुछ भी नहीं करना आपने। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। ओके। जी मोहम्मद फहद, आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपने भी वो बताया था कि प्रोडक्ट प्राइस कैसे निकालते हैं, वो थोड़ा सा काइंडली इसका एक ओवरव्यू दे दें मुझे थोड़ा मैंने सा। कल बताया ऑलरेडी, आपने कल वाला लेक्चर नहीं लिया। सर लिया, मुझे थोड़ा सा याद नहीं है। तो फिर एक ओवरव्यू दोबारा दे दें थोड़ा सा। दोबारा देख लो ना, दोबारा देखो। देखो, याद नहीं है, नॉट अ गुड, नॉट अ थिंग टू आस्क अ क्वेश्चन। देखो, फिर दोबारा देख लो आप। मैंने कल प्रॉपर बताया कि आपने कैसे सारी कैसे कैलकुलेशन वगैरह करनी है। हाँ, ये याद रखना कि अगर आपको प्रोडक्ट जितने का भी पड़ रहा हो ना, उसे मल्टीप्लाई पर 2.5 कर दो बस। ठीक है सर। सर और एक मेरा क्वेश्चन था सर, कुछ लोग होते हैं वो प्रोडक्ट टेस्ट करते हैं, एक एड सेट बना लेते हैं, चाहे हाँ। वो टिकटॉक हो चाहे फेसबुक हो, हाँ। उसके ऊपर अच्छा बजट लगा देते हैं। लाइक इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ। एक इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, उसके ऊपर बजट लगा देते हैं अच्छा। हाँ। वो कहते हैं कि जी इसके ऊपर हम सेल चेक करें, $100 से लगा दिया, $70 से लगा दिया। अगर उनको सेल आती है तो वो हाँ। उसके 3 एड सेट आगे और बना देते हैं। देखो, फिर वही आगे बात, वो मतलब, एट देन आते तो डिफरेंट एडसेट पे ही है ना। जी सर वो मतलब कि मैं कह रहा था कि वो एक इंटरेस्ट टारगेट करते हैं। देखिए ना, अब एक 5 इंटरेस्ट टारगेट करते हैं एक बंदा, उसके अंदर बजट उसका 35 लगा लो वो आप
15-15 लगाएगा, 20-20 लगा लेगा, हम्म, 100 हो जाएगा, 20 लगाएगा तो 100 हो जाएगा, 5 हेडसेट। हम्म। तो वो बंदा एक बार बजट लगा रहा है, एक बार अच्छा, तो आप उसके उसे अंदर ही वो सुनो निकाल सुनो रहा सुनो, अब यहाँ पे एक बात है, है। $100 लगाने पे उसे एक एड सेट ने रिजल्ट बना दिया, फिर $100 आया। जी जी। अगर जहाँ पे आपने $100 5 एड सेट पे लगा दिया और एक ने भी सेल दे दी, तो जाया तो ना हो गए पैसे। जी जी, वही मैं पूछ रहा हूँ कि बेस्ट कौन सा होगा, वही है ना, देखो जो मैं कंपैरिजन बता रहा हूँ पूछ ना, रहा बात सुनो, जो चीज मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, दिस इज द बेस्ट फॉर मी। देखो, हर हूँ। बंदे यस की सर। स्ट्रेटजी काम करती होगी तभी वो फॉलो कर रहे हैं। जो मैं सिखा रहा हूँ जी मेरे सर। को फॉलो कर रही है। मैं आफ्टर जो सिखाने के बाद ना, मैं अपने लाइव अकाउंट्स दिखाऊंगा आप लोगों को, जो मैं हमेशा हर कोर्स में करता हूँ। वहां पे आप देखोगे जो मैंने सिखाया है, मैंने वो खुद इम्प्लीमेंट भी किया हुआ है। ओके, जी जी। ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि सर सिखा तो रहे हैं, खुद पता नहीं कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ठीक है। नो सर, ऐसा थोड़ी है। नहीं नहीं, मैं हमें इसलिए पता ही हमेशा है। ट्राई करता हूँ कि आप लोगों को भी वो चीज रियल लाइफ, क्योंकि ज्यादातर बंदा सीखता है रियल लाइफ सिनेरियो से, वर्बली तो कोई भी सिखा सकता है। सर ठीक है, एक चीज है, पाकिस्तान में ना लोग इंटरेस्ट टारगेट बहुत कम करते हैं, अभी जैसे आपने रिसेंटली बताया है पीछे ही। क्योंकि दे तो आर सर, लेजी, दे डोंट नो हाउ टू डू थिंग्स। सीधी सी बात है, उन्हें एनालिसिस करना नहीं आता, उन्हें ये नहीं पता कि यार इंटरेस्ट कर लिया है, उसमें प्रॉफिटेबल क्या है। सॉरी टू से, बट दिस इज द जी बिटर ट्रूथ ऑफ पाकिस्तान, इवन इंडिया, सर, दोनों मैं भी कंट्री के दिल्ली जब साथ। मेरे सामने एक एक ऐड आता है ना, तो मैं उसके ना निकालता हूँ कि व्हाई आई एम सीइंग दिस ऐड, तो मुझे भी मेरा वो इंटरेस्ट नहीं होता और मुझे ऐड आ रहा होता है। ठीक है, ईलो से तो मैं परचेसिंग वगैरह करता रहता हूँ ना, तो मुझे डी टारगेटिंग उनकी ऐड आती रहती है। हम्म। ठीक है। लेकिन बाकी कुछ ऐसे हैं जिनसे मैंने कभी परचेज भी नहीं की, फिर भी उनकी मेरे सामने एड्स आ रही होती हैं, वो बिल्कुल मेरे सामने, जैसे हाइट बढ़ाने का, कद बढ़ाना, ठीक है, ऐसी वो वो मैं डब्बियां बेच मैं रहे वही होते बता हैं। रहा, क्योंकि उसकी वजह क्या है। देखो उसकी वजह ये है कि क्या होता है कि आपका जो है क्या कहते हैं, फेसबुक क्या करते हैं, वो लोग शुरू में करते हैं ओपन टारगेटिंग। अब क्या करता है जी फेसबुक, जी। फाइंड आउट करने की कोशिश करता है कि अच्छा इनका बंदा कौन सा है टारगेट करने के लिए। वो शुरू में हर डिफरेंट कैटेगरीज के बंदों को दिखाता है। अब जी देखो, जी। आपका शो हो गया, आपने इंटरेस्ट शो नहीं किया तो फेसबुक समझेगा अच्छा ठीक है, इस कैटेगरी के बंदों को मैंने ऐड नहीं दिखाना। अब वहां पे ऐड देन पैसा जी। किसका जाया हो रहा है, मार्केटर का या बिजनेस का। मार्केटर का ही होगा। ठीक है, अगर आप किसी के लिए मार्केटिंग कर रहे हैं तो बिजनेस का, आपका बिजनेस है तो आपका ही पैसा जाया हो रहा है। जी जी। ठीक है, ये बड़ा मसला है, क्योंकि नहीं बात है ना, लोगों को नहीं आता सही तरीके से ऐड चलाना। तो मतलब वो मेन चीज यही है कि आप इंटरेस्ट पे टारगेटिंग करो बस, उसके अलावा कहीं पर भी इधर उधर ना जाओ। क्यों, क्योंकि अगर आपको ब्रांड हो। फेसबुक, देखो उसकी वजह क्योंकि आपको फेसबुक को डायरेक्शन देनी है ताकि वो आपका पैसा जाया ना करे सीखने में। जी जी। अगर आप ब्रांड है तब आप फिर चला सकते हैं ब्रॉड के, भाई अपनी अवेयरनेस कर सकते हो। क्यों, क्यों करना, ब्रांड भी है तो क्या हराम का पैसा थोड़ी है ब्रांड का। नहीं सर, मैंने देखा है कल एक ही बंदे को, वो बंदा कर रहा है यूके में। हम्म, उसने ना $1 1 पाउंड की चलाई हुई है, उसने उसने 11-12 हेडसेट बनाए थे उसके। हम्म। 1 पाउंड में 12 हेडसेट। और उसने बनाई थी अवेयरनेस की ऐड, वो बता रहा था, कहता है कि ये स्टार्टिंग में इसको चलने देना, आपने इसको फॉर एवर ही चलने देना है। ये इसमें अगर आप ब्रांड बना रहे हो, अच्छा देखो ठीक है, वो तो हम भी आप ये। करेंगे, देखो बात सुनो, वो हम भी करेंगे, लेकिन फॉर ई कॉमर्स ब्रांड सेल्स इज द वेरी फर्स्ट प्रायोरिटी। जो है ना, क्या कहते हैं, सेल आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए फॉर ई कॉमर्स जी ब्रांड। ब्रांडिंग जी। कम्स सेकंड, सेल्स कम फर्स्ट, याद रखिएगा। जी जी सर। क्यों, क्योंकि थैंक यू सर। कोई भी ई कॉमर्स ब्रांड अफोर्ड नहीं करता तो ब्लीड मनी। अगर आप ब्लीड करना चाहते हो मनी, तो स्टार्ट अवेयरनेस से कर लो। नहीं, ई कॉमर्स सेल से करोगे ना, तो अवेयरनेस फॉलोअर्स की कैंपेन आपके प्रॉफिट में से निकलेंगी, वरना वो आपके एक्सपेंस में से निकलेंगे, जो बिजनेस ओनर को बड़ा दुखता है। जब आपका अपना बिजनेस होगा ना, फिर पता लगेगा कि वो वाली सेल्स कैंपेन चलाना जिससे सेल्स ना आ रही हो ना, कितना दुखता है। हाँ जी सर, उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि मैं इसकी ना एक तो मेरे पास फॉलोअर्स आ जाएंगे, एक मेरे पास पिक्सल वार्म अप हो जाएगा मेरा, एक तो ठीक है, और मेरे पास एक इंटरेस्ट भी निकला है। उसने बेसिकली 3 इंटरेस्ट टारगेट किए थे, 4-4 एड सेट के, मैं मतलब वो 12 एड्स थी ना उसकी। वो समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन जी बात जी। नहीं है ना कि डू यू अफोर्ड टू ब्लीड मनी। नो सर। तो बस फिर जब आप नहीं कर सकते तो क्यों किसी के लिए करना। किसी का पैसा ना अपना पैसा समझ के लगाओगे ना ऐड पे, अच्छे रिजल्ट यस सर। निकलेंगे। जी जी। अब मैं थैंक यू आपको ना सर। एक ऐड अपना है ना, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। क्या कहते हैं, एक क्लाइंट दिखाता हूँ मैं आपको। मे भी आप लोगों ने इसके ऐड देखे हो। मैंने शायद देखी हो, मेरे सामने बहुत आते रहते हैं।
ये वो देखता भी होगा, रहता हूँ। ये वो होगा मोबाइल की कस्टम स्किन्स जो होती हैं। स्किन्स, इसमें वो कार्ड्स की स्किन्स भी देते हैं या मोबाइल की बैक स्किन्स? मोबाइल की बैक स्किन होती है। अच्छा, ये देखो, हाउ मेनी एड द रनिंग। 39। एक भी ऐड आपको सेल्स के अलावा नहीं मिलेगा, सारे सेल्स वाले ऐड है। मतलब टू दी पॉइंट चल रहे हैं आप बिल्कुल। ये देख रहे हो, सारे कितने हैं, सारा कुछ सिर्फ और सिर्फ सेल्स कैंपेन ऐड है, और ये एक्टिव ऐड ऐड को है। ऐड कॉपी भी छोटी सी है आपकी, और नीचे लिंक लगा हुआ है। ई कॉमर्स में चलती छोटी ऐड कॉपी है, बड़ी ऐड कॉपी चलती भी नहीं है, याद रखिएगा। 1 लाइन 2 लाइन इज आर इनफ। यस सर। ओके, क्योंकि अभी देखो, मैं 39 ऐड एक वक्त में चला रहा हूँ, एक वक्त में। ओके, सर इसकी कंपेन्स कितनी बनाई हैं, और मतलब उसके आगे एड सेट कितने होंगे आपके? सोच लो। मुझे तो लगता है आपने एक ही कंपेन बनाई है और उसके आगे सारे 39 एड सेट ही बनाए होंगे। नहीं, कंपेन मेरी इस टाइम चल रही है 4 कंपेन्स चल रही है डिफरेंट, जी जो जी। है, और उसके अंदर जो है क्या कहते हैं, एक एक कंपेन ऐसे है जिसके अंदर मेरे कोई समझ लो 10 से नहीं 15 एडसेट्स है एक कंपेन के अंदर एक्टिव। अच्छा सर। और इसकी जो सर बजट क्या सेल, लगा रहे हैं दिल्ली का? बजट क्या लगा रहे हैं दिल्ली का? 25,000 रुपये। एक दिन का, मतलब वो पूरी कंपेन का 25,000 है? पूरे नहीं नहीं, सारी कंपेन का मिला के अच्छा, सारी कंपेन्स का मिला के 25,000, ठीक है। तो सर सेल्स क्या निकल रही हैं फिर इसकी? कितने एक्स तक आप जा रहे हैं यहाँ पे भी? 5 का, और वैसे क्योंकि लो टिकट प्रोडक्ट है ना, 1,000 रुपये का प्रोडक्ट जी है, जी। लो है, जी जी। तो 5 निकलता है इसका दिन का। ये इसकी जी देखो, मंथ की अभी तक की सेल है 35 लाख रुपए आफ्टर जी। रिटर्न। विद रिटर्न नहीं है, आफ्टर रिटर्न, आफ्टर सर कैलकुलेट। ऐसे समझ आती है बिल्कुल, मैं अगर तो प्रॉपर समझ आती है ना तो ऐसे आती है कि ये देख एक रहे हो, ओवरव्यू हो जाता है हर चीज का, एक बिजनेस का देखो, ओवरव्यू हो अब जाता देखो है। बात सुनो, जो ऑर्डर कैंसिल हो रहा है वो साथ साथ कैंसिल हो रहा है, वो सेल्स में शो नहीं होगा, ये देखो। जी ये जी। वो है, ये वो समझ लो कि इट मीन कि जो 35 लाख शो हो रहा है ना, ये मेरा प्योर सेल 35 लाख है, आफ्टर आरटीओ में बेसिक रिटर्न जो होता है, आफ्टर रिटर्न, आफ्टर ऑर्डर कैंसिलेशन, सब कुछ करके। अच्छा सर, आप रोबो कॉल यूज कर रहे हैं इसमें? हाँ जी। ऑटो कॉल कंफर्मेशन के लिए रोबो कॉल्स? नहीं, ये मैनुअल है, क्लाइंट को नहीं पसंद होगी, क्लाइंट के प्रेफरेंस है कि मैं बंदे से खुद इंटरेक्ट करूँ, कस्टमर क्वालिटी के लिए ही वांट्स के बिल्कुल वो सर ये। रियल कम्युनिकेट करे, वो नहीं, मतलब कि उनकी जो सपोर्ट टीम है वो। जी जी सर। ठीक है जी, ठीक है धनराज, सर। आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर सलाम। ये एक बात आपने एक बात कही थी कि मतलब अगर आप कोई भी एक प्रोडक्ट का ऐड चला रहे हैं तो आप मल्टीपल एड्स चलाएं, मल्टीपल इंटरेस्ट लगा के, उनमें से जो भी रिजल्ट देता है तो उसको चलाएं, जो दूसरे नहीं दे रहे उसको ऑफ करना है। जी जी। चलो ये कंफर्म करना। सर दूसरा ये था कि आपने कहा था सोर्सिंग प्राइस जो भी आप कोई प्रोडक्ट उठा रहे हैं उसकी सोर्सिंग प्राइस है 2.5 कर लें, ठीक है, एक्स। तो हाँ सर जी। जैसे कि कोई मार्केट में एक प्रोडक्ट है 4800 का, ठीक है, और हम्म, जो मिल रहा है हमें वो 2800 का है, तो हम 2x पे रखें तो 7000 तक जाता है वो, तो फिर हम उसको कैसे करें काउंटर, या हम तो उसको प्रोडक्ट दोबारा कोई छोड़ दें? दोबारा दोबारा बोलना, आपको प्रोडक्ट मिल रहा है 2400 का, 2800। 2800 का आपको मिल रहा है। जी, और मार्केट में वो बिक रहा है 4800। देखो पता क्या बात है, अब जब इस तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं ना, अब वहां पे जी क्या होता है कि आपको, देखो 2,000 रुपए का आपके पास मार्जिन है, राइट। तो जी इस गुड मार्जिन के आपको दो, अगर 4800 का बिक भी रहा है, तो आप ये कर लो कि आप 4500 का सेल करो, तो आपको फिर भी 1500-1700 रुपए का मार्जिन है। अगर फेसबुक जी 1,000 के अंदर भी एक सेल दे रहा है, स्टिल आपको 700 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। ई जी। कॉमर्स ट्राई कीजिएगा, 500 रुपए से ऊपर ऊपर का प्रॉफिट रहेगा आपको, बस। सही। 500 भी मिल रहा हो ना, बेच दो चीज, देखो 10 चीजें बेचेंगे, दिन का 5,000 तो फिर भी बन गया, महीने का 1.5 लाख सही। का प्रॉफिट, अगर दिन के 10 ऑर्डर भी आ रहे हैं आपके पास। जी देखो 2.5x करना इज नॉट इम्पोर्टेंट, आपकी कैलकुलेशन जो मैंने आपको कल बताई थी ना, ब्रेक इवन वगैरह निकालने की, जी उसकी जी। वजह से देखो कि आपको पर ऑर्डर 500 रुपए बचते हैं या नहीं बचते। सही। सही। ठीक है। ठीक है। और सर दूसरा ये था कि जिस तरह आपसे मैंने कल मैसेज पे कहा था शॉपिफाई या थीम वाला, तो हम्म, मैंने आपको कोई मतलब मैसेज किया व्हाट्सएप पे, क्या आप बता सकते हैं ये क्रैक है या नहीं है थीम? देखो नहीं बताया जा सकता। तो वो पूरा कस्टमाइज है, मतलब कि एक इंस्टीट्यूट ने दिया था। देखो सीधी सी बात है, कंपेयर थीम के अगर वो अपडेट्स आती है ना, तो ठीक है। थीम की अगर अपडेट कहाँ से चेक करें सर? वो तो ऑटोमेटिक अपडेट होती होती है, अगर देख लो ना, अगर वो आपको लिखा आ रहा है थीम वर्जन
गूगल पे देखोगे अगर सपोज थीम वर्जन लेटेस्ट 5 चल रहा है और आपके पास 2 हम्म, है, मींस कि अपडेट तो नहीं हुई हो रही ना वो, सही ठीक है। तो फिर ये है कि वो मे बी क्रैक हो सकती है, या अगर आपको उन्होंने लाइसेंस दिया है तो वो भी ठीक है। सही। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू। मोहम्मद आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। जी सर, मैंने ये पूछना था कि आपने जैसे बताया था ना कि 5 इंटरेस्ट हमने बस लगाने हैं अपने हर एक एसेट में, सिंगल इंटरेस्ट। तो जब इंटरेस्ट लगा रहा था तो मैं देख रहा था कि लोगों ने ये बिहेवियर भी ऐड किए हुए थे, इंगेज शॉपर के और दूसरे भी। तो हम बिहेवियर के बेस पे नहीं कर सकते कि हमने बस इंटरेस्ट ही यूज़ करने हैं? करते हैं, लाजमी तो नहीं है कि इंटरेस्ट रख दे। मैंने आपको बताया 3 चीजें तो कर सकती हो, डिपेंडिंग, देखो बात सुनो, बिहेवियर है, इंटरेस्ट है, जो भी है तो ऑडियंस ना, डेमोग्राफिक भी तो ऑडियंस ही है ना। तो आपको डेमोग्राफिक से रिजल्ट आ रहा है, आपको इंटरेस्ट से आ रहा है, आपको बिहेवियर से आ रहा है, रिजल्ट आना चाहिए। ये सब कुछ मैटर नहीं किया जाता। ठीक है सर। और इसका भी सब हम एक ही अंदर ऐड करके देखें, जैसे इंटरेस्ट एक ऐड करते हैं, बिहेवियर भी एक ही ऐड करके चेक हाँ, करते हैं? तो देखो करना एक ही है, देखो 2 को कर लोगे क्या आपको पता है कि रिजल्ट कहाँ से आ रहा है? नहीं। एक करोगे तो पता लगेगा रिजल्ट कहाँ से आ रहा है। ठीक है सर। ठीक है। ओके, फवाद इब्रार, अपना आप अपना कोई पूछ लें। सर इंटरेस्ट और बिहेवियर में अगर दोनों आ रहे हो तो फिर उनमें से कौन सा चूज करना है? मतलब ठीक है सर, अगर हमने कोई भी इंटरेस्ट सर्च किया है, हाँ, सर उसके प्रेफरेंस, आगे हाँ समझ गया मैं आपको, प्रेफरेंस हमेशा इंटरेस्ट को देनी है। इंटरेस्ट को देनी है, और अगर इंटरेस्ट ना हो लेकिन फिर लेकिन बिहेवियर को देनी लेकिन लेकिन अब एक बात है यहाँ पे, लाजमी नहीं है। क्यों? अगर आप टारगेट करना चाहते हो बिजनेस ओनर्स को, बिजनेस ओनर को टारगेट करना चाहते हो, और एक इंटरेस्ट भी बिजनेस ओनर है, एक बिहेवियर भी बिजनेस ओनर है, तो फिर आपको बिजनेस ओनर के बिहेवियर को टारगेट करना है, इंटरेस्ट को नहीं। क्यों? एक बंदा बिजनेस ओनर है और एक बंदा बिजनेस ओनर में इंटरेस्टेड है। है। यस सर। इंटरेस्ट तो वो है ना जो खुद बंदा हो, इंटरेस्ट तो वही भी तो वो भी तो हो सकता है ना, जो बिजनेस अभी स्टार्ट कर रहा होगा या कुछ भी है। तो फिर यहाँ पे देखो, कुछ आपको अपने माइंड से सोचना है, कुछ लॉजिक अपने माइंड से लगानी है कि एक्चुअल ऑडियंस मेरी क्या है, वो लोग जो बिजनेस ओनर्स अभी स्टार्ट हो रहे हैं या वो जो बिजनेस ओनर्स हैं। तो है का मतलब है बिहेवियर, अगर इंटरेस्टेड है तो फिर इंटरेस्ट। ठीक है सर। ठीक है। यस सर। और सर एक दफ़ा डिज़ाइन वगैरह भी बता देंगे हमें, डिज़ाइन कैसे निकालने हैं क्या डिजाइन एड कर, लाइब्रेरी से आप? यानी कि अगर यानी कि हमें डिज़ाइन कैसे सेलेक्ट करना है कि मार्केट में कौन कौन सा डिज़ाइन चल रहा है, वो भी देखो हमें मैंने अभी निकालना है। आपको प्रोडक्ट रिसर्च बताई थी ना, उसके अंदर एड अमेरिका उस प्रोडक्ट को सर्च किया था तो उस प्रोडक्ट के रिलेटेड सारे एड्स आ गए थे। ओके, तो आप देख लो कि वो ऐड जो एटलीस्ट 2 हफ्ते पहले से चल रहे हैं, वो मतलब कि विनिंग है, वो वाले एड्स। उसी तरह का सर वो ऐड, आपने प्रोडक्ट हंटिंग बताई थी। तो देखो बात सुनो, हंटिंग के तभी तो प्रोडक्ट्स के ऐड आए थे ना हमारे सामने, यस सर। तो वही ऐड ही आप वहां से देख लो। सर मैं डिज़ाइन की बात कर रहा हूँ, जैसे वॉलेट्स हो गए या वुमेन बैग्स हो गए, उसका आपने कहा था कि 2 मंथ पहले की डेट सेलेक्ट करनी है। नहीं मैं बताता हूँ, आजकल ना डिफरेंट है, मैंने तब 2 मंथ, आपने भी मेरे ख्याल पिछला लेक्चर पिछला कोर्स लिया होगा। नहीं सर, ये अभी अभी मैंने आपसे कल या परसों ये क्वेश्चन किया था, तो आपने मुझे यही कहा था कि 2 मंथ पहले की आपने सेलेक्ट करनी है। तो मैंने अच्छा, आपसे दोबारा पूछा था कि सर 2 मंथ्स की करनी है, आपने कहा जी 2 मंथ्स की करनी है। चले, मे भी गलती हो गई हो, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि यस अगर सर, आप यस बता। बॉलीवुड का देख रहे हो ना आप, कि आपको किस तरह के डिजाइन सेल आउट करने चाहिए, आप क्या करोगे, अपने प्रोडक्ट को सर्च करोगे, फिल्टर्स भी आओगे, एक तो आपने करना है एक्टिव एड्स, और एटलीस्ट यहाँ से 2 के अंदर ना आपने क्या करना है, 2 हफ्ते पुराने ले जाना, 30 है तो 2 वीक्स पहले क्या बनता है, 14 कर देना यस आप, सर। 2 कि ऐसे ऐड जो एटलीस्ट 2 हफ्ते या उससे पहले से चल रही है, तो आपके सामने ना एड्स आ जाएंगे। देखिए जिस तरह ये एक ऐड आ गया तो आपको देख लो कि अच्छा इस तरह का ये देखो किस तरह की चीज बेच रहे हैं, यस सर। आप इस तरह का डिजाइन बना लो, या वीडियो है तो देख लो किस तरह की वीडियो है, ये देख लो कि किस तरह की वीडियो चल रही है, किस तरह की सारा कुछ चल रहा है, यू विल गेट द आइडिया, वैसा डिजाइन बना सकते हैं। और अगर सर अगर हमारा डिज़ाइन यूनिक हो, यानी कि ये जो चल रहे हैं इनसे बिल्कुल यूनिक हो, डिफरेंट तो हो। डिजाइन यूनिक हो तो क्या हुआ, देखो वो आपके प्रोडक्ट का डिजाइन यूनिक है ना, लोगों को ऐड यस किस सर। तरह का पसंद आ रहा था वो तो यही से चीज समझ आएगी आपको। प्रोडक्ट डिजाइन इज समथिंग यस डिफरेंट, ऐड का डिजाइन इज समथिंग डिफरेंट। ठीक सर, है। मैं वॉलेट के डिज़ाइन की बात कर रहा हूँ कि देखो वॉलेट का डिज़ाइन अगर मार्केट का डिजाइन डिफरेंट होगा तो स्टिल ओके, देखो ऐड का डिजाइन डिफरेंट होना
देखो ऐड का डिजाइन एक और चीज है, वॉलेट का डिजाइन डिफरेंट हो रहा है एक और चीज है। आपने जब यस ऐड सर। चलाना ना तो आपका ऐड का डिजाइन मैटर करता है, वॉलेट का डिजाइन तो हाई है आपका डिफरेंट, क्योंकि आप पीएल कर रहे हो, आपका यूनिक डिजाइन है, तो वो छोड़ दो। आप देखो कि लोगों के लिए ऐड किस तरह के काम कर रही है, उस तरह का डिजाइन अपने आपको कॉपी कर लो आप। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। जी फवाद, क्या कहना है, मोहम्मद फवाद, आपका फिर हैंड रेज है, आप अपना क्वेश्चन पूछ लो। सर डेमोग्राफ्स और जो सा बिहेवियर है इसमें डिफरेंस क्या है कि जिसको हम चूज नहीं करते इंटरेस्ट में, जब हम टारगेट करते हैं एड सेट में हम इसको चूज नहीं करते, जैसे एंगेज शॉपर हो गया, हायर इनकम हो गया, देखो मतलब उसमें बिहेवियर जो आता है, है ना। बिहेवियर लोगों की एक्टिविटी की बेस पे फेसबुक डिसाइड करता है कि ये बंदा कौन है, ये ऑनर है, जी जी। बिजनेस ऑनर है ये बंदा, या क्या कहते हैं ये इंगेज शॉपर है कि जो शॉपिंग ज्यादा करता है। मतलब कि वो एग्जैक्ट बंदा वो कौन है वो फेसबुक डिसाइड करता है, वो होता है बिहेवियर। ओके, जी पहली जी। बात। और डेमोग्राफिक्स मतलब जब आप अपनी फेसबुक प्रोफाइल बना रहे होगे, आप बताते हो, आप कहते हो कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं इस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, दिस इज योर डेमोग्राफिक्स, व्हाट इज अच्छा, योर मतलब वो मेरी एज। प्रोफाइल का एक ओवरव्यू हो जाएगा फेसबुक को पास। यस, क्योंकि फेसबुक को पता ना कि समझ। कौन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, जिन जिन्हें अपनी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट लगाया है स्टडिंग इन एक्स वाई यूनिवर्सिटी, वो डेमोग्राफिक है आपका। लोग उसकी बेस पे भी टारगेट कर सकते हैं कि मुझे सिर्फ इस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को ऐड दिखाना है। सपोज आप इस्लामाबाद में आपने कैफे खोला नस्ट के सामने, ओके, आप जी जी चाहते हो आपका जी। ऐड सिर्फ नस्ट वालों का शो हो, तो आप क्या करो, सिर्फ अपने जहाँ पे इंटरेस्ट डालते हैं, यहाँ पे ऐसे अगर आप लोग अभी हम उस पे आए तो नहीं थे, लेकिन मैं आपको वैसे बताता हूँ, यहाँ पे आप क्या करो, एक मिनट, यहाँ पे ब्राउज पे जाओ, ये देख रहे हो डेमोग्राफिक्स, एजुकेशन, एजुकेशन लेवल, ये सॉरी ये देख रहे हो यूनिवर्सिटी, स्कूल और यूनिवर्सिटी, ये देख रहे हो, ऐसा आ गया। सर्च करो नस्ट, ये देख रहे हो नस्ट कॉलेज, क्या कहते हैं, नस्ट स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस, सॉरी ये नहीं, ये अभी सर वाला स्क्रीन नस्ट, स्लो है थोड़ी सी, अब शो हुआ है। नस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये देख रहे हो नस्ट। यस सर। क्योंकि एक यूनिवर्सिटी के डिफरेंट नाम से भी आ सकते हैं ना लोग, और लोगों को पता ऑनलाइन पेजेस बने होते हैं, तो आप जो भी जी आपको जी। यूनिवर्सिटी के हिसाब से आप कर लो, दिस इज योर डेमोग्राफिक। अब समझ आई सही से सर। ठीक है, ठीक है सर। ओके। आरिश इमरान, आप अपना क्वेश्चन पूछ ले। सर सर मेरा मेरा सवाल क्वेश्चन ये बाकी है कि सर। सर वन सेकंड आदम, आरिश आप सर बोलो। सर आपने सर कल बताया था कि सिटी वाइज हमने ना मतलब कि पूरे पाकिस्तान में ऑल ओवर ऐड नहीं चलाने, सिटी वाइज चलाने हैं। हाँ 17 से सिटीज हैं। तो हाँ सर जी। अगर हम 17 सिटीज में चलाएंगे तो सर क्या हमारी ऑडियंस बहुत कम नहीं हो जाएगी? मतलब फर्ज करें सर मैं एक कॉस्मेटिक की प्रोडक्ट सेल आउट कर रहा हूँ, तो जब वो लोग ऑर्डर प्लेस करेंगे तो वो हमारा कम ऑर्डर नहीं आएगा सर निस्बतन हमारी पहले की ऑर्डर्स की निस्बत? मैं आपको कौन का दिखाता हूँ, देखो मेरे सिर्फ 17 सिटीज, 32 जी मिलियन, सर। 3.5 करोड़ लोग हैं भाई, 3.5 करोड़ लोग कम होते हैं 17 सिटीज के अंदर। नहीं नहीं सर बहुत सर होते हैं सर, मैं तो ओवरऑल पूछा सर था कि अगर मतलब अगर मैं। अगर बात सुनो ना, जी सर। 32 मिलियन जी है, सर। ऑल ओवर द ठीक है पाकिस्तान सर। 50 मिलियन है। एक बात ठीक है, है सर। कितना फर्क पड़ रहा है आपको, पड़ रहा अ, है 30% का कम हो गया, आपके लोग 30% कम हुए है ना, जी सर। ठीक है 50 सर। में से आप 17 पे आ गए, लेकिन आपकी जी ऑडियंस सिर्फ सर। 30% कम हुई, 70% ऑडियंस अभी भी आपके पास है। और याद रखिएगा यही 70% ऑडियंस है जो ज्यादा शॉपिंग करती है, ऑनलाइन शॉपिंग करती है, जिनके अंदर सेंस है ऑनलाइन शॉपिंग करने का, विलेज से ऑर्डर नहीं आते, छोटे शहरों से ऑर्डर नहीं आते, जहाँ पे रिटर्न के बड़े मसले होते हैं। बिल्कुल सर। और सर एक चीज और बता दीजिएगा सर, जो एज है सर ये बहुत मैटर करती है, या मतलब इसको हम 18 to 65 अगर जिस तरह ये अभी लिखी हुई है अगर। ज्यादातर आप 80, मैं रिकमेंड, वैसे एज को मैंने कभी नहीं छेड़ता, मैं एज को नहीं छेड़ता कभी भी, ये ठीक हो गया सर। ठीक हो गया सर। ये आदम से शेख, आप अपना आप क्वेश्चन पूछ लें। आजम शेख। सर आवाज आ रही है सर मेरी? जी आ रही है। हाँ सर सर हमारा एक स्टोर है, उसके अंदर से एक क्लोजिंग सेक्शन भी है, एक इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन भी है। अगर सर सेम वीक में हम दोनों सर ऐड चलाते हैं तो हाँ, सर फेसबुक का जो पिक्सल सिस्टम है, तो सर वो दोनों को अलग अलग आइडेंटिफाई करेगा या क्योंकि एक ही पिक्सल लगा हुआ है ना हमारे शॉपिफाई स्टोर पर, वो तो उसको उसका किस तरह मसला नहीं, आइडेंटिफाई करेगा वो? वो दोनों को कर लेगा। पहले मसला होता था, अब नहीं होता, अब एक ही पिक्सल काफी है, वो कर लेगा सेपरेट दोनों को, कोई मसला नहीं है। दोनों को सेपरेट कर लेगा। अच्छा सर, अगर कोई ऑर्डर आता है हमारे पास तो सर बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि कंफर्मेशन मैसेज करें हम, या उसको कॉल करें कस्टमर के भाई आपका ऑर्डर कंफर्म करना कॉल है? करना बेहतर रहती है हमेशा। कॉल बेहतर होती है सर। अच्छा सर एक चीज़ है, सर जिस तरह आप एनालिसिस बता दे रहे हैं कि 3 दिन तक आप ये एनालिसिस चेक करें, उसके बाद अपनी कैंपेन को या एड सेट को चेंज करते रहें आप, फिर एड सेट दूसरा बनाएं, तो सर ये एनालिसिस और मेकिंग डिसीजन की सर नॉलेज सर
कैसे हम गेन ज्यादा कर सकते हैं सर, और प्रैक्टिस डीप स्टडी करना चाहिए इसको हम? प्रैक्टिस सिर्फ प्रैक्टिस है सर? प्रैक्टिस कोई प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में सब पैसा लगाते रहे सर हम। देखो मैंने भी तो लगा के सीखा है ना। हाँ, देखो पैसा तो लगाना पड़ता है, कमाने के लिए लगाना तो पड़ता है। बिल्कुल जॉब तो लगाना है पड़ता तो सर नहीं पैसे। कि जॉब तो है नहीं कि मिलते रहेगा पैसा, बिजनेस है, लगाओगे तो जी कमाओगे। जी जी, अब बिल्कुल बात है, ऐसे ही मैंने सर। मैंने पिछले महीने एक बात है, 3.5 लाख रुपए के ऐड लगाए हैं, क्योंकि जी मैंने जी कमाया तभी मैंने 3.5 लाख रुपए के पिछले महीने ऐड लगाए हैं ना अपने लिए। जी जी। तो वो ना लगाते तो मैं कमाता भी कम। सर आज के लेक्चर में सर एक चीज बहुत अच्छी समझाई है आपने, कि जिस तरह हम जो बिगिनर्स होते हैं वो गलती हमेशा ये करते हैं कि हम अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं, एंगेजमेंट चलाते हैं, और उसमें पैसा खामखा जाया जा रहा है सर। बिल्कुल बिल्कुल प्रैक्टिस यही है कि कमा के फिर उन्हीं की कैंपेन फिर वो चलाई जाए तो वो बेहतर है। देखो वो और ऐसे लगाना चाहिए, ये हमेशा नहीं स्टार्टर बोलते कि हमेशा ये गलती करते हैं, और जितने भी सिखाने वाले हैं पाकिस्तान में, वो ये बोलते हैं पहले अवेयरनेस चलाओ, फिर एंगेजमेंट चलाओ, फिर ट्रैफिक चलाओ, फिर सेल्स की तरफ आओ। बिल्कुल वो पता नहीं कैसे उनका क्या तरीका है, और किस तरह हमारे को सर मिसगाइड किया उन लोगों ने सर, ये समझ में नहीं आया मेरे सर, क्या क्या, तरीका था उनका। अब क्या कर सकते हैं। और आपकी बात में लॉजिक है सर, कि सेल्स कमाएंगे कमाएंगे तो फिर दूसरी चीजों पे खर्चा करेंगे ना। अभी खर्चा कर देखो कमाया नहीं और खर्चा किए जा रहे सर हम। देखो, पता क्या है, खर्चा तो हर कोई कर लेता है, बात है कि कमाना चाहिए, ठीक है। कमाना चाहिए। ठीक है, ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ओके गाइस, फिर इंशाल्लाह कल मिलते हैं, इसी को कंटिन्यू करेंगे होपफुली। इस वीक तो नहीं, इंशाल्लाह सर। नेक्स्ट वीक तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा कोर्स, काफी वैसे लंबा हो गया है।